हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। तो हम यहाँ पे लाइव आ चुके हैं। आप सभी बच्चे लाइव आ जाइए ताकि आज का जो क्लास है उसे शुरू किया जाए। और आज का क्लास इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग गणित का क्वेश्चन बैंक से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, पूरा क्वेश्चन बैंक का आप लोग निचोड़ बोल सकते हैं, वैसे क्वेश्चन बैंक हम यहाँ पे आपको पढ़ाएंगे। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जल्दी से आप सभी बच्चे यहाँ पे लाइव आएंगे ताकि जो क्लास है उसे शुरू किया जाए और जल्दी से हम लोग यहाँ पे अपना पढ़ाई शुरू करें। और जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लेंगे ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो चलिए, यहाँ पे सभी बच्चे आ चुके हैं। कौन सा क्लास होने जा रहा है आपको पता है ना बाबू, यहाँ पे कौन सा क्लास होगा? तो आज होगा हम लोगों का गणित का क्वेश्चन बैंक का क्लास होगा, जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा आपके परीक्षा के लिए। और इसमें से मतलब बोल सकते निचोड़ क्वेश्चन, ठीक है ना, क्वेश्चन बैंक में से वैसे क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे चुन चुन के लाए हैं। तो जल्दी से आप सभी बच्चे यहाँ पे लाइव आ जाएंगे। और जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए, प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आपको क्या करना है, मैसेज कर देना है कि सर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए। तो इस प्रकार का लिंक जाएगा। अगर आप लड़के हैं तो इस लिंक को, ये ब्लू वाले लिंक को आप लोग दबा के ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आप लोग लड़की हैं या आप लोग लड़के हैं, आप लोग क्या कर लीजिए, लड़की हैं तो आपको ये टेलीग्राम आपको लिंक दिखाई देगा। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से टेलीग्राम डाउनलोड कर लेना है, उस पे अपना अकाउंट बना लेना है, फिर आके इस लिंक पे क्लिक करिएगा, हमारा टेलीग्राम चैनल ओपन होगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। लड़का लड़की आप लोग दोनों टेलीग्राम से जरूर जुड़े। टेलीग्राम से बाबू आप लोग जुड़ जाइएगा तो आप लोग हमेशा हमेशा के लिए हमारे संपर्क में आ जाइएगा, ठीक है ना। वहां पे आपको लिंक जाएगा। व्हाट्सएप जो है वो ब्लॉक होते रहते हैं, ठीक है। जैसे ये वाला नंबर हमारा अभी बैन चल रहा है, ठीक है ना, ब्लॉक हो गया है। तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम आपको क्या करना है, बना लेना है। टेलीग्राम बनाने के बाद उसमें आप लोग सर्च भी कर सकते हैं आज क्लास ऑफिशियल, तो वहां पे आज क्लास ऑफिशियल यहाँ पे आ जाएगा हमारा टेलीग्राम चैनल, उसको आप लोग ज्वाइन यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे सभी बच्चे आ गए, क्लास को शुरू किया जाए। जल्दी से एक बार आप लोग यहाँ पे कमेंट करके बताएंगे यस यस, यहाँ पे आना चाहिए जल्दी से। और एक बार आप लोग लाइक कर दीजिए। और बाबू यहाँ पे देखिए अभी 996 के, भाई कितना और तड़पाओगे, कितना और तड़पाओगे बाबू। यहाँ पे 97 होने में मात्र, इसको यहाँ पे देखिए 97 होने में मात्र यहाँ पे 200 सब्सक्राइबर कम है, ठीक है ना। और क्लास खत्म होते समय बाबू यहाँ पे 200 सब्सक्राइबर 96 से यहाँ पे 97 हो जाना चाहिए, ठीक है। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग का जल्दी से 1 मिलियन हो जाए। 1 मिलियन हो जाएगा, उसके बाद कभी भी नहीं बोलेंगे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको मन करेगा तो कीजिएगा, नहीं मन करेगा नहीं करिएगा, लेकिन 1 मिलियन बाबू देखना है। उसके बाद 3K और रह जाएगा और हम लोगों का यहाँ पे 1 मिलियन का जो सपना है, अपना भी परिवार कितना हो जाएगा, टोटल 10 लाख का हो जाएगा। 1 मिलियन का अपना भी यहाँ पे पूरा परिवार हो जाएगा। चलिए, तो चलिए नवाब, बहुत ही बढ़िया, सभी बच्चे यहाँ पे आ चुके हैं। मन्नत शेख बहुत ही बढ़िया। कौन भाई बंगला लिख रहा है, भाई बंगला पढ़ने नहीं आता है। चलिए, रिपू भाई बहुत ही बढ़िया, ऋतुराज सोनी कुमारी बहुत ही बढ़िया, झेलम सम्राट भाई बहुत ही बढ़िया। तो सभी हमारे प्यारे बच्चे आ चुके हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे नवरात्रि का सब यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है असर, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए, जुड़ के रहिए, काफी अच्छे से यहाँ पे क्लास होने जा रहा है, ठीक है। और एक बात हम आपसे और पूछना चाह रहे हैं, यहाँ पे देखिए अभी दुर्गा पूजा के बाद जस्ट हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन बैंक का सीरीज यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं। आपको पता है ना, क्वेश्चन बैंक से आपको याद रखना है 70 से 80% क्वेश्चन डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। तो काहे नहीं इसको ही खत्म कर दिया जाए, सब विषय का क्वेश्चन बैंक का है ना, हम लोग खत्म कर ले कि ये 60 से 70% जो ऑब्जेक्टिव है, जो सब्जेक्टिव है, हम लोगों के यहाँ पे मुट्ठी में आ जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन बैंक सीरीज हम यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं दुर्गा पूजा के जस्ट बाद, ठीक है ना, जिसमें मैथ का भी ईयर बाय ईयर, सब लोग ऐसे मिक्स पढ़ाएंगे ना, हम आपको ईयर बाय ईयर पढ़ाएंगे। 2011 में जो प्रश्न पूछे गए उसको सॉल्व कराएंगे, 2012 में पूछे गए हैं उसको सॉल्व कराएंगे, 2013, ऐसे कर करके हम लोग पूरा 2024 का यहां पे हम लोग खत्म कर देंगे क्वेश्चन बैंक, पूरा ईयर बाय ईयर, ठीक है। और ईयर बाय ईयर अगर आप लोग मैथ का क्वेश्चन अगर आप लोगों ने सॉल्व कर लिया तो फिर आप लोगों को कभी भी दिक्कत नहीं होगा।
क्योंकि सारे कंसेप्ट उसमें आपको मिल जाएंगे, सारा क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे 100% बना पाइएगा। तो चलिए सभी बच्चे हमारे आ गए, क्लास को यहाँ पे शुरू करते। पहला नंबर क्वेश्चन आया आपकी स्क्रीन पे, बोल रहे एक पासे को फेंकने पर विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता क्या होगा। और देखिए ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं, इसी साल ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया। बोल रहे हैं कि एक पासे को फेंकने पे विषम नहीं आने की प्रायिकता। बोल रहे हैं एक पासे को फेंक दीजिए। अब पासा क्या होता है? पासा होता है लूडो। लूडो खेले हैं ना आप लोग, उस पे कितनी संख्या अंकित होती है? 6 संख्या अंकित होती है। अब आप लोग फेंकिएगा, एक बार अगर आपको दे दिया जाए फेंकने के लिए, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। अब इसमें आपको पता नहीं ना कि फेंकेंगे और एक ही आएगा, ऐसा तो कभी भी पता नहीं रहता है, कुछ भी आ सकता है। 1 से लेके 6 तक संख्याएं होती है। तो बोल रहे एक पासे को, यहां पे एक पासे को एक फेंक में, एक फेंक का मतलब एक बार फेंकने पर विषम नहीं आने की प्रायिकता क्या होगा। बोल रहे विषम नहीं आना चाहिए और एक के बार आपको फेंकना है। तो एक बार फेंकिएगा तो आपके फेंकिएगा पासा, उस पे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, उस पे का 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 आ सकता है। यही ना आएगा, एक बार फेंकिएगा तो 1 आ सकता है, 2 भी आ सकता है। अब आपको कंफर्म नहीं है ना, तो जब आप कंफर्म नहीं रहेंगे तो आप लोग सब ले लेंगे। 1 भी आ सकता है हमारा, एक बार फेंकेंगे तो 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। अगर आपको दे दिया जाए पासा फेंकने के लिए तो इसी में से ना कोई संख्या आएगा। अब आपको पता नहीं है, आप लोग टोटल संख्या लिख लीजिए। उसके बाद देखिए बोल रहे एक पासे को एक फेंक में विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता। बोल रहा है तो विषम तो हरगिज नहीं आना चाहिए। जो विषम संख्या है ना, विषम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से नहीं कटता है, वो एकदम हरगिज नहीं आना चाहिए। तो इसमें विषम कौन है? 1 जो है वो 2 से नहीं कटता है, ये विषम है, ये नहीं आना चाहिए। 3 जो है वो 2 से कटता है, ये भी नहीं आना चाहिए। बोल रहा है विषम नहीं आना चाहिए, 3 को भी हटा देंगे। यहां पर देखिए 5 जो है ये भी 2 से नहीं कटता है, ठीक है ना, तो ये भी विषम संख्या है, इसको भी हटा देंगे। बोल रहा है हमको विषम चाहिए ही नहीं। तो विषम नहीं आने की प्रायिकता क्या होगा? तो बोल रहा है विषम नहीं आना चाहिए। तो जब विषम नहीं आएगा तो क्या आएगा बाबू? सम आएगा। यहां पे सम संख्या कौन है? 2 है, नहीं तो 4 है, नहीं तो 6 है। अब इसमें से बताइए कौन सी संख्या आपका आएगा। अब आपको पता है एक बार फेंकिएगा तो आपका 2 आ जाएगा। आपको कंफर्म है कि एक लूडो दे दिया जाए, आपको बोला जाए कि फेंकिए 2 आ जाए, एक के बार में आएगा? नहीं आएगा। अगर 2 आ जाए, अब अगर आपको दे दिया जाए कि लीजिए फेंकिए 4, एक के बार में ला दीजिए, आएगा? नहीं। तो 2 आए मतलब यहां पे देखिए कंफर्म नहीं है, एक बार फेंकेंगे तो 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। नहीं, ये तीनों संख्या में से कोई भी एक आ सकता है। तो ये 3 गो संख्या है ना, तो आपको यहां पे लिखना है टोटल 3। ये तीनों संख्या में से कोई भी एक आ सकता है, लिख दिए 3। अब पासे पे कितनी संख्या टोटल, वो आपको लिखना होता है लास्ट में, नीचे टोटल आपको लिखना होता है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 गो है ना, तो यहां पे आपको लिखना है 6। देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी यहां पे हो गया 1/2 आपका प्रायिकता। क्या आपको 100% समझ में आया? जल्दी से बताइए। बच्चे लोगों को प्रायिकता नहीं समझ में आता, लेकिन यहां पे आपको 100% आया होगा। 1 का देखिए 1/2 ना, यहां पे बी वाला सही है। देखिए 1 का बी सही हुआ है ऑप्शन, आपको 1 का बी आपको काफी अच्छी तरीके से यहां पे रंगना है। समझ में आया? जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए। इंपॉर्टेंट बाबू क्वेश्चन है, इसको पढ़ना बेहद ही जरूरी है, ठीक है ना। इसको पढ़ना क्या है बाबू? बेहद ही यहां पे जरूरी है, 100% यहां पे पढ़ना इसे जरूरी है। समझ में आ गया? हो जाएगा धातु अधातु बाबू, हो जाएगा। टाइम अभी नहीं मिल रहा, आज जो क्लास है वो इंटर के जो चैनल है ना आस्क बोर्ड, उस पे होने वाला है मेरा 9 बजे, ठीक है ना। तो आज भी टाइम नहीं मिलेगा, अफसोस के साथ बोलना पड़ रहा है कि नहीं हो पाएगा, ठीक है। देखते हैं सुबह करवा देंगे, नहीं तो सुबह हिंदी व्याकरण चलेगा, ठीक है। चलिए समझ में आ गया ये। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल एकदम ऐसे ही है। देखिए ये भी क्वेश्चन इसी साल बोर्ड एग्जाम में आया है, ये भी प्रायिकता का क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग यहां पे बिल्कुल ध्यान से देखिए, ध्यान से आप लोग देखेंगे इसको हम लोग कैसे यहां पे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है कि एक पासे की एक फेंक में 5 या 5 से कम अंक प्राप्त होने की प्रायिकता। बोल रहे को पासा ले लीजिए, यानी पासा का मतलब लूडो। लूडो को एक बार फेंकिए, या तो 5 आना चाहिए, नहीं तो 5 से कम आना चाहिए। 6 बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। समझ में आ रहा है? बोल रहे एक पासा लीजिए, उसको फेंकिए, 5 आना चाहिए, नहीं तो 5 से कम आना चाहिए। वही बोल रहा है कि एक पासे की एक फेंक में, एक फेंक यानी एक बार फेंकने में 5 या 5 से कम अंक प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगा। बोल रहा है 5 आना चाहिए, नहीं तो 5 से कम आना चाहिए। अब देखिए पासा पे टोटल संख्या होती है 6। अब एक बार आप लोग फेंकिएगा तो आपका क्या आएगा,
एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है, चार भी आ सकता है, पांच भी आ सकता है, छह भी आ सकता है। ये संभावना है ना, यानी आपको पता नहीं है कौन सा आएगा। पासा पे टोटल संख्या होता है, एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है, चार भी आ सकता है, पांच भी आ सकता है, छह भी आ सकता है। एक एक बार अगर आपको लोडो दे दिया जाएगा, बोला जाएगा एक बार फेंकिए, आप पे एक आ जाएगा, नहीं तो दो आएगा, नहीं तो तीन आएगा, नहीं तो चार आएगा, नहीं तो पांच आएगा, नहीं तो छह आएगा, यही ना आएगा। कंफर्म इसमें हम लोग नहीं है कि कौन आएगा, तो टोटल संख्या आपको लिख देना है पासा पे का। अब देखिए बोल रहे हैं पासे को एक फेंक में पांच या पांच से कम अंक प्राप्त होने की प्रायिकता। बोल रहा है पांच आना चाहिए, नहीं तो पांच से कम आना चाहिए। तो पांच से कम तो बाबू ये सब है ना, बोल रहा है कि पांच आना चाहिए, नहीं तो पांच से ये कम आना चाहिए। तो पांच से कम क्या होता है, चार भी होता है, तीन भी होता है, दो भी होता है, एक भी होता है, लेकिन पांच से ज्यादा नहीं आना चाहिए। बोल रहा है ये वाला ना आवे के चाहिए। ठीक है, बोल रहे हैं कि पांच या पांच से कम आने की प्रायिकता, या तो पांच आ जाए, नहीं तो पांच से कम आ जाए। तो पांच से कम ये पांच आ जाए, नहीं तो पांच से कम चार आ जाए तब भी चलेगा, तीन आ जाए तब भी चलेगा, दो आ जाए तब भी चलेगा, एक आ जाए तब भी चलेगा। अब देखिए कितना आने की यहां पे बात हो रहा है, एक दो तीन चार पांच, पांच को संख्या ना। अब इसमें से कौन आएगा आपको पता नहीं है, पता है कि इसमें से कौन सी संख्या आएगा, नहीं ना है, तो आपको टोटल लेना है। एक दो तीन चार पांच, पांच को है ना संख्या, तो लिख दीजिए पांच। और ये टोटल संख्या कितना है, एक दो तीन चार पांच छह, यानी ये हो गया छह। पांच बट्टा जो छह होगा हम लोग का यहां पे राइट आंसर होगा। देखिए सी वाला जो ऑप्शन होगा ना 100% राइट होगा। एक का कौन सा है, सी, तो यहां सॉरी यहां पे दो का ये कौन सा है, तो दो का है हम लोगों का सी, तो यहां पे जो सी वाला ऑप्शन है बाबू 100% यहां पे हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, समझ में आया क्वेश्चन? जल्दी से आप लोग यहां पे कमेंट करके सभी बच्चे बताएंगे समझ में आ गया। सर जी दुर्गा पूजा का छुट्टी मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। नौवीं दसवीं को आपको दे दिया जाएगा छुट्टी, दसवीं को तो ऐसे भी रहता है। ठीक है, क्या बोल रहा है बाबू यहां पे क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, बोल रहे को पासा लीजिए, उसको एक बार फेंकिए। अब पासा पे तो छह को संख्या ना, एक बार फेंकेंगे तो एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है, चार भी आ सकता है, पांच भी आ सकता है, छह भी आ सकता है। तो लिख दीजिए एक बार फेंकिएगा तो आपका क्या क्या आ सकता है। उसमें बोल रहा है ना कि अब देखिए उसको एक बार फेंकिए, पांच या पांच से कम आना चाहिए, उसमें फेंकिए लेकिन पांच या पांच से कम आना चाहिए। या तो पांच आना चाहिए, नहीं तो पांच से कम, जैसे चार आना चाहिए, तीन आना चाहिए, दो आना चाहिए, यहां पे एक आना चाहिए। ठीक है ना, तो टोटल कितनी संख्याएं आ सकता है, कितनी संख्याओं को बोल रहा है कि आ जाएगा तो चलेगा। एक दो तीन चार पांच, पांच को आ जाए, मतलब पांच को ऐसी संख्या है जो आ सकता है। लेकिन इन पांच संख्याओं में कौन सी संख्या आएगा, क्या आप कंफर्म है कि हम मेरा चार तीन आएगा? नहीं ना कंफर्म है, तो आपको टोटल संख्या लेना पड़ेगा। एगो दूगो तीन गो चार गो पांच गो, पांच गो, और टोटल पासा पे कितनी संख्या होता है उसको नीचे लिखना पड़ता है छह। तो ये अपना राइट आंसर हुआ। फिर चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी बोर्ड एग्जाम में बाबू बार बार आ रहा है, इसको आपको समझना होगा, ध्यान से देखिए। अगर बोला जाएगा कि एक एक सिक्का है आपका, इसको फेंकिए, इसकी कितनी मतलब प्रायिकता हो सकता है। एक सिक्के को हम यहां पे फेंकते हैं तो क्या क्या आ सकता है। तो सिक्का पे क्या होता है, एगो हेड होता है, एगो टेल होता है। या तो आपका हेड आएगा एक बार फेंकिएगा, या तो आपका यहां पे टेल आएगा, यही तो दो आएगा ना। या तो एक सिक्के को एक बार फेंकिएगा तो एक हेड आ सकता है, नहीं तो आपका यहां पे टेल आ सकता है, यही तो हो सकता है ना बाबू। यहां पे आपका हेड आ सकता है, नहीं तो आपका यहां पे टेल आ सकता है। अगर हम बोले कि दो गो सिक्का है, दोनों सिक्का को फेंकिए, तो पहले पे हेड आ गया, दूसरे पे तेल आ गया। एक बार अगर दूसरा कोई बच्चा फेंका, उस पे क्या आ गया, तेल आ गया, दूसरे पे हेड आ गया। वो भी नहीं आया, मतलब एक बार फेंके दोनों पे हेड हेड आ गया, पहला सिक्का पे भी हेड और दूसरा सिक्का पे भी हेड आ गया। अगर हम सिक्का को एक बार फेंके तो एक इस पे पहले वाले पे भी टेल आ गया, दूसरे वाले पे भी टेल आ गया। तो ये अगर दो गो सिक्का को फेंकेंगे ना, तो टोटल हम लोगों का जो बनता है वो कितना बनता है, चार गो अपना बनता है। तो इसको निकालने का तरीका आप लोग देखिए, यहां पे कितना पहलू होते हैं, दो है ना, तो यहां पे दो को, यहां पे कंडीशन आएगा, या तो एक बार हेड आ जाएगा, नहीं तो तेल आ जाएगा। अगर दो गो सिक्का को एक साथ फेंकेंगे, मान लीजिए दो गो सिक्का को ऐसे एक साथ फेंक रहे हैं, तो एक पे क्या आ सकता है, दोनों पे हेड हेड एक साथ आ सकता है, या दोनों पे टेल टेल आ सकता है। ठीक है, या एक पे हेड आ जाएगा, एक पे टेल आ जाएगा, या एक पे टेल आ जाएगा, एक पे हेड आ जाएगा। ये प्रायिकता बनता है ना, ये बनेगा। तो अब आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए, देखिए इसका भी दो गो पहलू होता है, एगो हेड एगो तेल, इसका भी दो गो पहलू होता है, एगो हेड एगो तेल। तो डायरेक्ट आप लोग गुणा कर दीजिए, दो दूनी कितना होगा, चार गो इसका बनेगा। इसका संभावना कितना होगा, यहां पे चार गो। लेकिन यहां पे बोल रहे तीन सिक्के को उछालने पे संभावित परमाणु की संख्या कितनी होगी। अब यहां पे बोल रहे
दो गो नहीं चाहिए, तीन गो सिक्का, तीन गो सिक्का जैसे भी एक बार में उछालिए उसकी परिमाणों की संख्या कितनी होगी। तो इसका हेड और टेल होता है, यानी दूगो होता है, इस पे भी हेड और टेल दूगो होगा, इस पे भी हेड और टेल दूगो होगा। सबको गुणा करा दीजिए, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, यानी टोटल कितना परिमाण बनेंगे, संभव परिमाणों की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। देखिए यहां पे सी वाला ऑप्शन है ना, यहां पे सी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल से हो जाएगा। यहां पे कितना है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, नंबरिंग छूट गया है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 का यहां पे सी होगा, 3 का हम लोग यहां पे सी पे टिक करेंगे काफी अच्छी तरीके से। अपना यहां पे ये सी वाला जो ऑप्शन होगा 100% यहां पे राइट आंसर होगा। क्या आपको समझ में आया, जल्दी से एक बार कमेंट करेंगे सभी बच्चे, जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और जल्दी से आप बाबू आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। 96 को आपको आज यहां पे 97 करके जाना है। समझ में आ गया, जल्दी से एक बार आप लोग यहां पे कमेंट करके बता दीजिए बाबू मेरे समझ में आया। हो गया गुरुजी, 97 कहाँ हो गया जी, बच्चा बोल रहा है 97 हो गया गुरुजी, 97 कहाँ हो गया बाबू, चेक कर लेते हैं हम, रुकिए। अभी हम आपको परिमाण भी दिखा देते हैं, आपको करके जाना है बाबू, ज्यादा नहीं है अब, ठीक है। 96 ही है भाई, बच्चा ऐसे असरा जगा देता है मन में, हैं कि हो गई गुरुजी 97 है, मजाक कर रहा है गुरुजी से। बच्चा सब भी गुरुजी से मजाक करने लगा है, लग रहा है कलयुग आ गया है। देखिए दिखा देते हैं हम आपको यहाँ पे, ये आपको आज करके जाना है भाई। इसीलिए देखिए पहले हम कभी भी नहीं बोलते थे सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है, पहले हम कभी भी नहीं बोले हैं बाबू मेरे सब्सक्राइब करने के लिए कि आप सब्सक्राइब करिए, लेकिन जरूरी है जल्दी से 1 मिलियन हो जाए। देखिए 870 है और 130 गो सब्सक्राइबर चाहिए, ये हो जाएगा अपना 97, ठीक है। तो ये आपको कर देना है अभी, क्लास खत्म होते होते आपको जिससे भी करिए, घर परिवार का जो भी मोबाइल है उसे आपको सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। 1 मिलियन हो जाएगा उसके बाद किसी दिन भी नहीं बोलेंगे सब्सक्राइब करने के लिए, बस गारंटी है हमारा। चलिए, तो जब भी आपसे बोलेगा कि 3 गो सिक्का को एक साथ उछाला जाएगा तो उसकी परिमाणों की संख्या कितनी होगी, तो आपको यहां पे याद रखना होगा। तो 3 गो सिक्का रहेगा तो एगो का हेड एगो तेल इस पे भी होता है, हेड एगो तेल इस पे भी होता है, हेड तेल इस पे भी होता है, यानी दो को पहलू होता है। गुणा करा दीजिए। अगर कोई बोलेगा कि 4 गो सिक्का को एक साथ उछालिए, 4 गो सिक्का को एक साथ उछालिए, इसकी परिमाणों की संख्या कितनी होगी, तो देखिए 2 इस पे भी होता है हेड तेल, इस पे भी होगा हेड तेल, इस पे भी होगा हेड तेल, इस पे भी होगा हेड तेल। अब सबको गुणा करा दीजिए, 4 गो का कितना होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी टोटल परिमाणों की संख्या कितनी होगी, 16 हो जाएगा। इसे आपको यहां पे याद रखना है, ठीक है। समझ में आ गया। जल्दी से बाबू आप लोग दम दिखा दीजिए। अगला क्वेश्चन अब इसी का जुड़वा भाई, आप लोग यहां पे ध्यान से देखिए, ये सब क्वेश्चन बाबू बोर्ड एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन क्या है कि दो पासे को फेंकने पर संभव परिमाणों की संख्या, बोल रहा है दो गो पासा फेंकिए एक साथ, उसका कितना परिमाण बन सकता है। तो देखिए एगो लुड्डो होता है, एगो ऐसे लुड्डो होता है, इस पे कितनी संख्या रहता है, तो लूडो पे, अब इस पे भी आपको 2 नहीं लिखना है, लेकिन लूडो पे क्या होता है बाबू, लूडो पे 6 गो संख्या होता है ना, तो आपको 6 लिखना है। फिर एगो और लूडो बोल रहा है, 2 गो पासा एक साथ आपसे बोल रहा है फेंकने के लिए, तो 2 गो पासा जब फेंकेंगे तो इसपे भी 6 गो संख्या होता है, इस पे भी 6 गो संख्या होता है, तो दोनों को आपको गुणा करना पड़ेगा। छाछा के कितना हो जाएगा, टोटल परिमाणों की संख्या कितना होगा, 36 होगा। सी वाला जो ऑप्शन होगा यहां पे बिल्कुल से जाएगा, एगो पे 1 आएगा, एगो पे 2, फिर एगो पे कहीं 1 आ गया, दूसरा पे यहां पे पहला देखिए दोनों पे 1 1 आ गया, दोनों पे यहां पे 1 2 आ गया, पहले वाले पे यहां पे 1 है, फिर यहां पे दूसरे वाले पे 3 आ गया, ऐसे कर करके पूरा 36 गो परिमाण बनेगा। इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। जब हम आपको लूडो का सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे तो उसमें काफी अच्छी तरीके से बताएंगे। अब आपको 3 गो भी दे सकता है, बोर्ड एग्जाम में बोल देगा 3 गो पासा एक साथ, ये तो 2 गो वाला का 36 हो गया, बोल दिया बोर्ड एग्जाम में 3 पासा एक साथ फेंका जा रहा है, तो इसके संभव परिमाणों की संख्या एगो और इस पे, इसका भी संख्या कितना होगा, इस पासे पे भी 6 होगा, तीनों को गुणा कर लीजिए, 6 6 के 36 और 36 छक्का कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। टोटल परिमाणों की संख्या बाबू कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। इसे आपको याद रखना है, ठीक है। 72 नहीं भाई, 72 नहीं, 216, इसे आपको याद रखना है। कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा, देखिए एगो पासा पे 6 गो संख्या, 6 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इस पे 6 संख्या होता है,
सिक्का पे हम लोग 2 क्यों ले रहे हैं? तो सिक्का पे आपको याद रखना है एगो हेड होता है, एगो तेल, दुइये गो ना होता है, एगो हेड एगो तेल। लेकिन पासा पे क्या होता है? 6 गो संख्या होता है ना, 1 2 3 4 5 6 उस पे अंकित रहता है। तो ये 6 गो होता है, तो 6 गो से गुणा करना है। 3 पासे को अगर फेंकेंगे हम लोग, 3 पासे को ऐसे, तो आपको याद रखना है 3 पासे को फेंकने पे टोटल हम लोगों का 216 को बनेगा। अगर 2 गो को फेंकेंगे तो छाछा के 36 को बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखिए। संचयी बरम्बरता वक्र कहलाता है, ये याद करने वाला क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा। देखते हैं कोई बच्चे का इसमें से याद है कि नहीं, देखते हैं जल्दी से इस बच्चे का इसमें से कोई यहां पे याद है कि नहीं। संचयी बरम्बरता वक्र 1 मिलियन होने पर पार्टी दीजिएगा, बिल्कुल एकदम देंगे भाई गौतम गंभीर भाई, एकदम मिलेगा पार्टी। जल्दी से आप लोग यहां पे बता दो मेरे भाई, संचयी बरम्बरता वक्र क्या कहलाता है? बोर्ड एग्जाम में आता है, तो इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। संचयी बरम्बरता वक्र तोरण कहलाता है। ठीक है ना, क्या कहलाता है? संचयी बरम्बरता वक्र तोरण कहलाता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, क्वेश्चन नंबर यहां पे आज मत देखिएगा, लेकिन आज का क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना, हर साल ऐसे क्वेश्चन आते हैं। यहां पे देखिए क्या है, x प्लस 2, 2x प्लस यहां पे 3, 4x प्लस 5, 5x प्लस 2 का माध्य 18 है। बोल रहे इसका माध्य ले लीजिए, माध्य 18 ले लीजिए। तो x का मान आपको ज्ञात करना है, तो इसमें से आपको क्या करना है? x वाला मान आपको निकालना है, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम लोग निकालते हैं कि इसका x का मान बाबू यहां पे क्या होगा। दिया क्या है? तो माध्य दिया है ना, तो जो दिया रहता है उसी के फॉर्मूला से हम लोग निकालते हैं। तो माध्य दिया है तो माध्य के फॉर्मूला से निकालेंगे। आपको याद होना चाहिए माध्य बराबर क्या होता है, तो ये होता है कुल संख्याओं का योग। आपको याद रखना है क्या होता है? कुल संख्याओं का योग। आपको यहां पे याद रखना है कुल संख्याओं का योग और बट्टा यहां पे कुल संख्या यानी टोटल संख्या होता है, इसे आपको याद रखना है। अब माध्य दिया है ना बाबू, क्वेश्चन को आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। माध्य कितना दिया है? 18 दिया है। माध्य हम लोग यहां पे रख देंगे 18 बराबर कुल संख्याओं का योग, यानी ये सभी संख्या आपको क्या करना है? देखिए यहां तक है ना, ये सभी संख्या आपको जोड़ना है। पहली संख्या x प्लस 2 लिख दीजिए, x प्लस 2। बच्चा आप लोग ये 2 को मत समझिएगा, देखिए यहां पे क्या है, यहां पे कोमा बस आपको देखना है, कोमा यहां पे लगाना, ये पहली संख्या, फिर कोमा यहां पे लगाए, ये दूसरी संख्या है। x प्लस 2 दूसरी संख्या क्या है? तो 2x प्लस 3 लिख दीजिए, 2x प्लस 3। फिर आपको जोड़ना है तीसरी संख्या, तीसरी संख्या बाबू क्या है? 4x प्लस 5, तो लिख दीजिए यहां पे 4x प्लस 5, ठीक है। उसके बाद यहां पे चौथी संख्या क्या है? 5x प्लस 2, तो यहां पे लिख दीजिए 5x प्लस 2। और टोटल बाबू कितनी संख्या है? सभी संख्याओं को तो जोड़ दिए, टोटल अब यहां पे कितनी संख्या है? तो आप लोग देखिए, ये पहली संख्या हुआ, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या और यहां से यहां तक ये चौथी संख्या, टोटल यहां पे 4 संख्या है। अब यहां देखिए 18 बराबर, देखिए x वाला सबसे पहले आपको जोड़ना है। ए गो एक्स आ 2 गो एक्स, 3 गो एक्स, 3 गो एक्स आ 4 गो एक्स, कितना हो जाएगा? 7 गो एक्स, 7 गो एक्स आ 5 गो एक्स, टोटल कितना हो जाएगा? 7 गो एक्स आ 5 गो एक्स, टोटल यहां पे हो जाएगा 12 गो एक्स। लिख दिया यहां पे 12 गो एक्स प्लस। अब आपको संख्या वाला आपको संख्या में जोड़ना है, तो संख्या देखिए 2 आ 3 5, 5 आ 5 10, 10 आ 2 कितना हो जाएगा? 12, तो ये भी 12 हो गया। बट्टा के नीचे 4 है, लिख देंगे यहां पे 4। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, 12 में एक से आपको क्या करना है? 12x में गुणा करना है, तो ये हो जाएगा 12x। फिर एक में प्लस 12 से गुणा करिएगा तो वो भी उतना ही रहेगा, प्लस 12। अब इधर गुणा करिए, 18 चौक, यहां देखिए 18 में 4 से गुणा करेंगे, 18 चौक कितना हो जाएगा? 72। अब देखिए ये 12 उधर इधर जोड़ रहा है, तो उधर जाके क्या करेगा? घटाएगा, तभी तो हमारा x का मान निकलेगा ना। तो इसको हम लोग इधर रखेंगे 12x को, क्योंकि x का मान निकालना है। 12 इधर जोड़ रहा है, उधर जाके क्या करेगा? घटा देगा। 72 माइनस यहां पे हो जाएगा 12, ठीक है। अब देखिए 12x बराबर 72 में से 12 घटेगा बाबू, कितना बचेगा? यहां पे 60 बचेगा। अब आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए, 12 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके क्या करेगा? भाग करेगा, तो 60 अब बट्टा यहां पे 12, 12 से 60 कितना बार में कटेगा? 5 बार में। x का मान कितना आ गया? 5 आ गया भाई 5। देखिए ए वाला जो ऑप्शन है यहां पे बिल्कुल से जाएगा। बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, क्या आपसे बनाने आएगा? नीतीश एडिटर बहुत ही बढ़िया, क्या आपको यहां पे बनाने आ जाएगा? देखिए आप लोग x वाला x में जोड़ लीजिएगा, संख्या संख्या में जोड़ लीजिएगा। 1 गो x, 2 गो x, 3 गो x,
3 गो एक्स, 4 गो एक्स, 7 गो एक्स, 7 गो, अब 5 गो एक्स, 12 गो एक्स लिख दीजिए। संख्या वाला जोड़िए, 2 और 3 5, 5 और 5 10 और 2 12, उसको 12 लिख दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 1 से अगर 12 में गुणा करिएगा उतना ही होगा। अगर एक इसमें पूरा में 1 से गुणा करना है, देखिए 1 से इन पूरा में सब में गुणा करना है। 12 में 1 से में गुणा करेंगे तो 12x रहेगा, 1 में प्लस 12 से फिर गुणा करेंगे प्लस 12 रहेगा। अब इधर से गुणा करेंगे 18 चौक कितना हो जाएगा, 4 में 18 से गुणा करेंगे तो 18 चौक हो जाएगा 72। 12 इधर जोड़ रहा है, उधर जाके घटा देगा, 72 में से 12 निकल जाएगा 60। अब देखिए 12 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा, भाग करने का अर्थ बट्टा के नीचे। अब 12 से 60 कितना बार में कट जाएगा, 5 बार में। x का मान कितना निकल गया, 5 निकल गया। समझ में आया, समझ में आ गया? जल्दी से बता दीजिए। सर जी बोले थे कि एसएसटी बुक का 324 ऑब्जेक्टिव कब लाइएगा? एसएसटी बुक का 300 ऑब्जेक्टिव, 324 भाई बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, 324 से भी ज्यादा है। क्वेश्चन बैंक में तो 900 क्वेश्चन है ना, टोटल क्वेश्चन बैंक में 900 क्वेश्चन पूछा गया है एसएसटी से। केवल एसएसटी से हम आपको बोल रहे हैं, टोटल क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है लगभग 900 क्वेश्चन है। तो इस 900 क्वेश्चन को एक बार में हम लोग यहां पे पढ़ेंगे, ठीक है। शुरू से ही क्लास करता हूं, मेरा नाम नहीं लेते। सिंगर अंकित गोयल, कैसे हैं सिंगर जी? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब ये देखिए पानीपुरी क्वेश्चन की वर्ग अंतराल यहां पे देखिए क्या दिया है, 130, 150, इसका वर्ग ची निकालना है। तो वर्ग ची आप लोग निकाल के बताइए। अब देखिए हम ना 2011 का फिर क्वेश्चन पेपर, 2012 का क्वेश्चन पेपर कौन पूछा है, 2013 का अगर सब आप लोग बना लीजिएगा ना, 2014 का, फिर 2015 का, ठीक है। तो ये सब अगर आप लोग बना लीजिएगा ना, 2016 का, तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ऐसे 24 तक ले आप लोग बना लीजिए, उसके बाद कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं होने वाला। और ये सब हम आपको करवाएंगे बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पे, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये सब हम आपको बिल्कुल फ्री में हम आपको करवाएंगे अपने यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। समझ में आया? तो देखिए इसका वर्ग ची निकालना है। तो वर्ग ची कैसे निकाला जाता है, आप लोग फॉर्मूला याद रखिए बस। वर्ग ची क्या होता है, कैसे निकाला जाता है? तो देखिए निम्न सीमा क्या होता है, फॉर्मूला आपको याद रखना है, निम्न सीमा प्लस यहां पे क्या होता है, उच्च सीमा। फॉर्मूला भी नहीं याद होगा तो आपको याद रखना, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, उच्च सीमा, ठीक है ना। अब बट्टा के नीचे 2। अब इसमें आपको पता क्या कौन चलेगा, निम्न सीमा कौन है, उच्च सीमा। तो देखिए इसमें का जो छोटका होगा ना पहिल का, ये हमेशा कम होगा, ये निम्न सीमा है, और बड़का क्या है, उच्च सीमा। इन दोनों को जोड़ के बस 2 से भाग लगाना होता है। तो देखिए 130 है तो 130 निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा यानी बेसिका कितना है, 150 है। इन दोनों को जोड़ के बस आपको 2 से भाग लगाना होता है। 130 अब 50 जोड़िएगा कितना हो जाएगा, 280 हो जाएगा ना। अब बट्टा के नीचे 2 है, अब 2 से कटाइए, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 0 यानी 140। वर्ग ची कितना निकल गया, 140 निकल गया। आ गया ये अपना 7वां क्वेश्चन है, ठीक है ना, 7वां नंबर ये क्वेश्चन है। 140 आपका यहां पे 100% राइट हो जाएगा। समझ में आ गया? जल्दी से एक बार आप लोग यहां पे कमेंट करके बोलेंगे यस आ गया। कैसे निकालना है वर्ग ची, तो आपको याद रखना है निम्न सीमा उच्च सीमा को जोड़ के, यानी ये निम्न सीमा है और ये क्या है, बड़ा वाला उच्च सीमा है। निम्न सीमा उच्च सीमा दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगा दीजिए, वर्ग ची निकल जाएगा। डायरेक्ट आप लोग या ऐसे निकालिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखेंगे, ये क्वेश्चन बाबू बोर्ड एग्जाम में आता है, ये 8वां नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 है कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन कितने बनाए जाते हैं। बोर्ड एग्जाम में बाबू आता है, बोल रहा है कि 5 सेंटीमीटर। ये एक बार हम आपको और बताए हैं, बोर्ड एग्जाम में आता है। आज का क्वेश्चन ना कुछ हटके है, ठीक है ना, एकदम हटके क्वेश्चन है। ये बड़ा सा यहाँ पे 5 सेंटीमीटर भुजा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, घन का तीनों बराबर होता है। बोल रहे 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 1-1 सेंटीमीटर यानी छोटा छोटा ऐसे पीस काटना है, 1-1 सेंटीमीटर का घन बनाना है। बोल रहे कितना घन होगा 1-1 सेंटीमीटर का। बोल रहा है कि बड़ा सा 5 सेंटीमीटर वाला घन ले लीजिए, उसमें क्या करिए 1-1 सेंटीमीटर का ऐसे छोटा छोटा घन बनाना है। तो आप लोग कैसे बनाइएगा, अगर हम आपसे बोलें कि ये ले लीजिए आप लोग 10 गो यहाँ पे चॉकलेट ले लीजिए, ठीक है ना, और आप लोग बताइए अगर बच्चे को मतलब एक बच्चे को 2-2 पीस देना है तो कितने बच्चे को हम लोग दे पाएंगे।
बोल दिया जाए कि यहाँ पे 10 को चॉकलेट ले लीजिए, एक बच्चा को 2-2 पीस देना है, एक बच्चे को कितना देना है, 2-2 पीस देना है, तो कितने बच्चे को आप लोग दे पाइएगा? तो टोटल चॉकलेट में क्या करिएगा, जितना देना उसे भाग लगा दीजिए 5 बार में, यानी 5 बच्चों को ही मिल पाएगा 2-2 को चॉकलेट, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा खत्म। उसी प्रकार आपको यहां पे याद रखना है, जब भी ऐसे क्वेश्चन दे कि अगर एक बड़ा यहां पे घन है, चाहे वृत्त है, चाहे कुछ भी है, उसे अगर छोटा छोटा बनाना, देखिए एक बड़ा घन दिया है, बोल रहे 5 सेंटीमीटर, बोल रहे 1-1 सेंटीमीटर का कितना बनेगा, तो इसका ट्रिक आपको याद रखना है, आपको ट्रिक समझ के आपको यहां पे याद रखना है, कोई नहीं बताएगा। बड़ा घन का आयतन आपको याद रखना है, मतलब बड़का के आयतन में छोटका के आयतन से बस भाग देना है, किससे, आयतन से आपको याद रखना है, बड़ा वाला के आयतन से छोटा वाले के आयतन से आपको भाग देना है। तो यहां पर लिख देना है बड़ा घन का आयतन बट्टा यहां पे छोटे घन का आयतन, बस ऐसे छोटा घन का आयतन, बस यही ट्रिक है, आपको याद रखना है, ठीक है ना। बड़ा घन के आयतन में छोटा घन के आयतन से भाग दे देना है। तो घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा का यहां पे क्यूब होता है, लिख दीजिए। छोटा घन का भी आयतन क्या होगा अपना, भुजा का ही यहां पे क्यूब होगा, लिख दिए। चलिए भुजा का क्यूब, इसका बड़ा का भुजा कितना दिया है 5, तो यहां पे लिख दीजिए भुजा इसका हो गया 5, इसका पावर 3 है, लिख दीजिए 3 बट्टा छोटका का भुजा क्यूब, इसका भी छोटका घन का आयतन कितना होगा, भुजा क्यूब, तो इसका भुजा कितना है, बोल रहे 1 सेंटीमीटर भुजा वाला, तो छोटका का भुजा 1 है ना, तो यहां पे भुजा 1 है ना, तो हम लोग लिखेंगे कि इसका पावर 3 है, तो लिख दिए पावर 3। अब आप लोग देखिए यहां पे क्या है बाबू, 5 के पावर 3, यानी 5 कितना बार गुणा होगा, देखिए 5 का पावर 3 है ना, तो 5 कितना बार गुणा होगा, 3 बार गुणा होगा। 5 को आप लोग 3 बार ऐसे गुणा कर दीजिए, गुणा हो गया बट्टा के नीचे। उसके बाद देखिए नीचे क्या है, 1 है, 1 का पावर 3 है, 1 को कितना बार गुणा करिएगा, 3 बार, इसको भी 3 बार गुणा कर दीजिए। अब देखिए ये कटेगा, ऊपर में देखिए 1 से 5 5 बार में कटेगा, 1 से 5 5 बार में कटेगा, 1 से, ये तो कटे उठेगा कुछ नहीं ना, तो आप लोग बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखिए, इसको गुणा कराइए। 5 25, 25 5 कितना हो जाएगा, ऊपर 125 हो जाएगा ना, बट्टा के नीचे यहां पे देखिए 1 में 1 से गुणा करेगा, 1 में 1 से फिर गुणा करेगा, 1 होगा, तो 125 बट्टा 1 का मतलब कितना हुआ 125, यानी 5 सेंटीमीटर भुजा वाला घन में 1-1 सेंटीमीटर का घन कितना बनेगा, 125 गो बनेगा। कितना बनेगा बाबू, 125 गो बनेगा। यहां पे सी वाला ऑप्शन यहां पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, बड़ा घन का आयतन बट्टा यहां पे छोटा घन का आयतन, ठीक है, ऐसे ही आपको करके निकालना है। बड़ा घन का आयतन बट्टा यहां पे छोटा घन का आयतन, ऐसे ही आपको यहां पे निकालना है, निकलेगा। चलिए अगर ये निकल जाएगा तो आप लोग इसका बताइए, अभी आपका दिमाग का टेस्ट चलेगा। बोल रहे 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को घन कितने बनाए जा सकते हैं, ये भी 2019 में पूछा है। बोल रहा है कि आप ले लीजिए 6 सेंटीमीटर भुजा वाला घन ले लीजिए, ये एक घन है बड़ा सा, ये एक घन है बड़ा सा, जिसका भुजा कितना है बाबू, तो इसका भुजा है 6 सेंटीमीटर। अब आपको छोटा छोटा घन बनाना है 2-2 सेंटीमीटर वाला, इसी को काट के आपको बनाना है 2-2 सेंटीमीटर वाला। कितना घन बनेगा, तो ट्रिक क्या कहता है, तो बड़ा घन का आयतन बट्टा यहां पे छोटा घन का आयतन, जल्दी से आप लोग बताएंगे, वाह चिल्ला वाह, ये होता है डी। बच्चे बोल रहे हैं 27, बहुत ही बढ़िया, क्या बच्चे आंसर कर रहे हैं भाई 27, ये होता है एक बार में सीखना। ट्रिक क्या है बाबू, तो आपको याद रखना है, बड़का घन के आयतन में हम लोग क्या करेंगे, छोटका घन के आयतन से भाग लगा देंगे, ट्रिक यही है। तो आप लोग यहां पे लिखिएगा बड़ा घन का आयतन बट्टा यहां पे छोटा घन का आयतन, होगा ना। चलिए अब देखिए बड़ा घन का आयतन भी क्या होगा, भुजा का ही यहां पे क्यूब होगा, और छोटका घन का आयतन भी क्या होगा, भुजा का ही यहां पे क्यूब होगा, क्योंकि घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। बड़का का भुजा कितना है 6 है ना, तो यहां पे आप लोग लिख दीजिए भुजा इसका 6 हो गया, इसका पावर 3 है तो पावर 3 लिख दीजिए बट्टा छोटका का भुजा कितना है, 2-2 सेंटीमीटर का बनाना है, तो इसका भुजा है 2 सेंटीमीटर और इसका भी क्यूब है तो क्यूब कर देंगे। अब देखिए अब इसको हम डिलीट करते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया, जगह कम है तो इसको डिलीट करेंगे। अब देखिए 6 का पावर कितना है 3 है ना, 6 कितना बार गुणा होगा, तो 3 बार, तो यहां पे 6 आप लोग 3 बार गुणा कर लीजिए, हो गया। बट्टा के नीचे देखिए 2 का पावर कितना है 3 है ना, 2 कितना बार गुणा होगा 3 बार, एकदम सरल भाषा में सीखिए, हो गया। अब इसको देखिए कट रहा है ना, कटा दीजिए, 2 तिहाई 6,
दो तिहाई 6, दो तिहाई 6 कट गया ना। आप देखिए यही बचा ऊपर में, 3 त्रिका 9, 9 त्रि 27, डायरेक्ट आप लोग लिख दीजिए 27 को बनेगा। छोटका छोटका घन कितना बनेगा, 6 सेंटीमीटर का एक बड़ा सा घन है, उसमें 2-2 सेंटीमीटर का कई को बनेगा, तो आपको याद रखना है 27 को घन बन जाएगा। डी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट होगा। क्या आपको 100% समझ में आया? परीक्षा तक आपको ट्रिक ये याद रहेगा? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे भाई, परीक्षा तक ही आपको ट्रिक याद रहेगा कि बुढ़ापे तक याद रहेगा? जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए, जल्दी से एक बार आप लोग बताएंगे। और बच्चे सब्सक्राइब कर रहे हैं कि नहीं भाई? बच्चे तो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, देखिए। वाह 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 वाह, जल्दी 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 बढ़ जा भाई, जल्दी जल्दी, अरे बाबा बढ़ जा अय्या, और बढ़ जा भाई, और बढ़ जा, अभी हो जा 97 हो जा भाई, 97 अय्या, जल्दी से अभी 97 हो जाएगा, जल्दी जल्दी। 58, 59, अब लग रहा है 60, जल्दी से यहाँ पे जल्दी से 61 भाई, जल्दी 62, जल्दी से कर दो भाई, जल्दी से अब भी कर दीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते, जल्दी से इसको कर दीजिए 97। घर का जो भी मोबाइल है फटाक से लेके सब्सक्राइब कर दीजिए। 65, जल्दी से मेरे भाई, रुक गया रुक गया रुक गया, बच्चा लग रहा है कि रोक दिया भाई। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अब फिर घटाने लगा बच्चा, यही तो है, बच्चा को जहां दिखाइए तो बढ़ा के फिर से बच्चे लगते हैं घटाने। बच्चा को दिखाइए तो उसको बाद लगता है सब बच्चा घटाने, नजर लगा देता है बच्चा है। चलिए समझ में आ रहा है? चलिए अब हो जाएगा तब दिखाएंगे, ठीक है ना? नहीं तो आप लोग देखते कितना बढ़िया 96 से 97 होता, तो आप लोग कर नहीं रहे हैं, करते तो आपको दिखाते कैसे 96 से 97 हो रहा है। जल्दी से करिए, यहां पे देखिएगा 96 से 97 हो जाएगा। 30 गो और सब्सक्राइबर चाहिए। 71 हो गया, अरे बच्चा सब, अच्छा 73 हो गया, चलिए 74 हो गया, 75, 76, 77, वाह, जल्दी जल्दी सभी बच्चे एक बार सब्सक्राइब कर देंगे ना तो हो जाएगा। 78 हो गया, चलिए अब देखिए बच्चा ये सब घटाने भी लगता है, अनसब्सक्राइब भी करने लगते हैं, कर दीजिएगा तो बाबू जल्दी से हो जाएगा अपना सब। लगता है बच्चा लोग को देखने का मन नहीं है, देखो भाई क्लास है ना, चलो होने वाला रहेगा तो हम बता देंगे, जब होगा ना तो हम अल्लाह के आपको दिखा देंगे। चलिए यहां पे देखिए अब वही क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये भी क्वेश्चन देखिए 2023 में भी पूछा है, 2028 में, ज्यादा दिन नहीं हुआ पूछे। क्वेश्चन क्या है आप लोग यहाँ पे देखिए, बोल रहे हैं 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोले को 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोले कितने बनाए जा सकते हैं। बोल रहे हैं कितने, मतलब बोल रहे हैं 8 सेंटीमीटर का यहाँ पे एक बड़ा सा गोला है, उसमें से आपको क्या करना है, 1-1 सेंटीमीटर का गोली आपको बनाना है, 1-1 सेंटीमीटर का छोटा छोटा गोली बनाना है। कितना बनेगा? ये 8 सेंटीमीटर का बड़ा चका गोला है, उसमें आपको क्या करना है, 1-1 सेंटीमीटर का छोटा छोटा गोली बनाना है। इसका आप लोग कैसे निकालिएगा? 78 हो गया जी, 78, 89, 80 हो गया। अरे बच्चा लोग से बोलिए तब से वो क्या कर ले, इधर उधर टुपुर टुपुर बच्चा लोग का हाथ चलते रहता है। चलिए होने वाला रहेगा तो दिखाएंगे। यहां पे अब क्या बोल रहा है बाबू, यहां पे आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए, बोल रहा है एक बड़ा सा गोला है, कितना, 8 सेंटीमीटर का, बोल रहा है उसमें आपको अब छोटा छोटा 1-1 सेंटीमीटर का गोली बनाना है। कई गो गोली बन जाएगा ये आपको बताना है। तो इसमें बाबू कई गो गोली बनेगा, तो ट्रिक वही लगेगा, उसमें घन था तो घन का आयतन लगा रहे थे, अब ये गोला है तो इसमें गोला का आयतन लगाएंगे। ट्रिक क्या कहता है बाबू, तो हम लोग को लिख देंगे बड़ा गोला का आयतन, बड़ा गोला का आयतन, आयतन ही आपको करना है, आयतन से ही भाग लगाना, बड़ा गोला का आयतन बट्टा यहां पे आपका होगा छोटा गोला का आयतन। ठीक है, अब देखिए गोला का आयतन आपको पता होना चाहिए ना, गोला का आयतन क्या होता है, तो ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना। फिर यहाँ पे छोटका का भी कितना होगा, 4/3, और यहाँ पे होगा पाई आर क्यूब। ठीक है ना। अब आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए, 4/3, 4/3 इसमें है तो 4/3, 4/3 कट जाएगा, पाई इसमें भी है, पाई इसमें भी कट जाएगा। बोलिएगा सर आर से तो आर कट जाएगा, नहीं, इसका त्रिज्या क्या है, अलग है,
इसका त्रिज्या क्या है, अलग है ना, इसका 8 है, इसका 1 है, तो ऊपर अब क्या बचा, ऊपर में बचा आर क्यूब और नीचे में बचा हमारा आर क्यूब। क्योंकि आर क्यूब क्यों नहीं कटा रहे हैं, क्योंकि बड़ा वाला का त्रिज्या अलग है, छोटा वाला का त्रिज्या अलग है। तो बड़ा वाला का त्रिज्या बाबू कितना है, 8 सेंटीमीटर है ना, तो हम यहां पे लिख देंगे 8 और इसका पावर 3 है तो पावर 3, और यहाँ पे छोटका का कितना 1 है ना, तो यहाँ पे 1 और इसका पावर यहाँ पे 3 लिखेंगे। 8 के पावर 3 का मतलब क्या, 8 आपका 3 बार गुणा होगा, 8 आप लोग यहाँ पे 3 बार गुणा कर लीजिए। 1 कितना बार गुणा करिएगा, 3 बार गुणा कर लीजिए भाई, हो गया। अब देखिए 1 से भाग लगाइएगा, 1 से 8 कितना बार में कटेगा, 8 बार में कटेगा। उससे बढ़िया आप लोग कटाइए नहीं, इसको गुणा करिए, 8 8 64, 64 8 कितना होता है 64, 8 64 में 8 से गुणा कर दो भाई, 8 चौका 32 के 2 हासिल 3, 8 छक 48, 8 छक 48 3 कितना हो जाएगा, 48 3 51, 512। कितने गोली बनेगा बाबू, तो यहाँ पे 512 को गोली बन जाएगा, ठीक है ना। कितना गोली बनेगा, 512 को गोली एक साथ बनेगा। अब देखिए बट्टा के नीचे 1 है ना, तो उसका कोई भी यहाँ पे मतलब नहीं रह जाता है, तो यहाँ पे बनेगा हम लोगों का 512। कहाँ है, बी वाला ऑप्शन। चलिए अपना हो गया, देखिए 94, 6 को बाबू सब्सक्राइब करो, 93 हो गया। जल्दी से 6 होगा, यहाँ पे अभी 7 हो जाएगा, 6 के जगह पे 7 हो जाएगा, हम लोगों का हो जाएगा यहाँ पे 997 के हो जाएगा। जल्दी से 6 बार 6 को बच्चा सब्सक्राइब प्लीज, बच्चा लोग को दिखाइए तो घटाने लगता है भाई, नहीं दिखाइए तो जल्दी से 6 को कर दीजिए सब्सक्राइब, जल्दी से 6 को कर दीजिए ताकि वो 997 हो जाए, बस यही चाहिए। आज बोलिएगा सर आज पढ़ा नहीं रहे, खाली सब्सक्राइबर वे दिखवा रहे हैं, भाई कर दो, 1 मिलियन का बात है, जल्दी से हो जाएगा, इसके बिना दिल नहीं लग रहा। 98, वाह वाह वाह, 97 हो गया, 97 2 3 4, वाह। चलिए आप लोगों ने कर दिया, बच्चा लगेगा घटाने, हम जानते हैं 97 से फिर 96 करने में बच्चे लोगों को टाइम नहीं लगेगा, मजाक करता है बच्चा। हो गया तो मेरा, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को बाबू समझना काफी जरूरी, देखिए इसी साल बोर्ड एग्जाम में है, क्या लिखा है बाबू यहाँ पे 2024, ये 2024 का बाबू क्वेश्चन है। अगर हम आपको दे दें कि 2 गोले का आयतनों का अनुपात इतना है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। अब इसको ना ध्यान से आपको समझना होगा, वो वाला क्वेश्चन नहीं है कि क्षेत्रफल दिया है भुजा निकालना है, भुजा दिया है क्षेत्रफल निकालना है, तो वो बिल्कुल इजी है। क्वेश्चन देख लीजिए, ये 2024 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, इसको आपको बनाना कैसे ये आपको सीख के आज जाना है। देखिए बच्चा बोल रहा है 5/3, अरे मेरे लाल गलती हो जाएगा, 5/3 वाले बच्चे गलती, 5/3 वाले बाबू यहाँ पे गलती हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे देखिए आयतन दिया है, हम लोग बनाते थे वो क्षेत्रफल में पहले निकालते थे। अच्छा एक बात बताओ कि क्षेत्रफल में हम लोग क्या लिखते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं कि सेंटीमीटर क्यूब लिखते हैं, जल्दी से आप लोग बताइए। अगर हम लोग क्षेत्रफल को बोलते हैं कि हमारा 4 यहाँ पे क्षेत्रफल आया, तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा कि 4 सेंटीमीटर क्यूब होगा, जल्दी से आप लोग यहाँ पे बताइए। सर आपका सारा क्लास अच्छा होता है, थैंक यू भाई, थैंक यू। जल्दी से आप लोग यहाँ पे बताएंगे, जल्दी से आप लोग यहाँ पे बताएंगे, बहुत ही बढ़िया। 9717, 20 21 23 24 25 26 27 28, वाह देख लो भाई सब्सक्राइबर 97 32 हो गया। बच्चे सब्सक्राइब नहीं ना करते हैं, करते तो अभी बहुत होता सब्सक्राइब। क्या लिखते हैं आप लोग, बिल्कुल ध्यान से देखिए, अगर क्षेत्रफल रहेगा ना तो स्क्वायर में लिखते हैं, और आयतन आता है तो आपके सर बताए हैं कि हम ही बता रहे हैं अभी, आयतन जो होता है ना उसको क्यूब में लिखा जाता है, क्योंकि आयतन में क्या होता है, लंबाई होता है, चौड़ाई होता है, और यहाँ पे क्या होता है, ऊंचाई होता है। आयतन में ये तीनों होता है, तो अगर यहां भी सेंटीमीटर है, यहां भी सेंटीमीटर है, यहां भी सेंटीमीटर है, तो 3 को गुणा होता है ना, तो सेंटीमीटर क्यूब। क्षेत्रफल में क्या होता है, खाली लंबाई होता है और चौड़ाई होता है, तो लंबाई चौड़ाई मिलके, यानी अगर यहां पे सेंटीमीटर है और यहां पे सेंटीमीटर है, गुणा होगा तो सेंटीमीटर यहां पे स्क्वायर होता है। तो क्षेत्रफल में आपको याद रखना है स्क्वायर होता है, लेकिन आयतन में क्या होता है, क्यूब होता है, क्यूब।
आयतन में क्या होता है बाबू, यहाँ पे क्यूब होता है। ये आप लोग सबसे पहले देखिए यहाँ पे, बिल्कुल आप लोग ध्यान से, अगर आप लोग नहीं आपको पता था तो आप लोग यहाँ पे देखिए, क्षेत्रफल को हम लोग क्या लिखते हैं, तो क्षेत्रफल को हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखते हैं, आयतन को किस में लिखते हैं, क्यूब में। अब आइए इसको हम ऐसे ही लिखे रहते हैं। अब देखिए क्या दिया है, यहां पे आप लोग को ध्यान से देखना है कि दिया क्या है, तो दो गोले के आयतनों का अनुपात, यहां पे देखिए आयतन दिया है, आयतन का अनुपात दिया है, दो गोले का आयतन का अनुपात कितना दिया है, 125 अनुपात यहां पे 27 दिया है। अब आयतन से बाबू हमको क्या निकालना है, आयतन से हमको सबसे पहले भुजा निकालना पड़ेगा। ये आपको यहां पे ध्यान में रखना, अगर फिर भुजा मिल जाएगा ना तो फिर हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल या जो भी क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पूर्ण क्षेत्रफल, वही क्षेत्रफल हम लोग इसका निकाल सकते हैं। तो आयतन से सबसे पहले हमको भुजा, आयतन ज्यादा होता है भुजा कम होता है, तो देखिए ये आयतन दिया है ना, तो उसमें हम लोग वर्गमूल निकाल रहे थे, लेकिन इसमें अब आपको आयतन दिया रहेगा ना तो घनमूल आपको निकालना है। उसमें क्षेत्रफल में हम लोग क्या कर रहे थे, वर्गमूल निकाल रहे थे ना, इसका हम लोग वर्गमूल निकाल देंगे, लेकिन जब आयतन दिया रहेगा ना तो आपको याद रखना है घनमूल निकालना है। घनमूल कैसे निकालना है, देखिए 125 है ना, इसको कटाइए 5 से, 5 से कटाइएगा तो क्या होगा, ये 5 दूनी 10, 50 25, 25 बार में कटेगा, फिर 5 5, यानी इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखिए 5 3 गो आया ना, तो यहां पे लिख दीजिए 5 कितना आया, 3 गो, इसका यहां पे 3 है अनुपात। 27 को भी आप लोग करिए, 27 को यहां पे हम लोग अगर करेंगे, देखिए 3 से, 3 3 9, 3 9 27, 3 3 9, देखिए 3 भी 3 गो आया, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे 3 अपना यहां पे 3 गो आ गया, ठीक है। इसका पावर कितना हो गया 3। देखिए इसका घनमूल, घनमूल देखिए स्क्वायर रहता है तो दो गो का जोड़ा लगता है, लेकिन यहाँ पे घनमूल है ना, यहाँ पे पावर 3 है ना, तो यहाँ पे 3 3 गो का जोड़ा लगेगा, यहां से 3 गो का जोड़ा लगेगा। देखिए ये 3 इसीलिए है कि अब आपको यहाँ पे घनमूल का मतलब अब आपको 3 3 गो का जोड़ा चाहिए, तो 3 गो 5 है ना, तो उसके बदले में 1 गो 5 बाहर निकलेगा, तो भुजा का अनुपात कितना हो जाएगा 5। फिर यहां भी देखिए पावर 3 है ना, तो जोड़ा कितना का लगेगा 3 3 गो का, 3 गो 3 रहेगा तब 1 गो 3 बाहर निकलेगा, तो 3 गो 3 है तो 1 गो 3 बाहर। अब देखिए आयतन दिया था तो भुजा का अनुपात कितना निकल गया, अगर देता कि आयतन ये है भुजा का अनुपात निकालिए, तो भुजा हम लोग का हो गया 5 अनुपात 3। लेकिन अब क्या बोल रहा है, इनके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, पृष्ठ क्षेत्रफल दे या आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे या क्षेत्रफल खाली दे, तो क्षेत्रफल का अनुपात आप लोग निकालिएगा। यहां पर देखिए क्षेत्रफल का, सभी का क्षेत्रफल इसी प्रकार निकलता है, चाहे वो पृष्ठ क्षेत्रफल हो, चाहे वो संपूर्ण क्षेत्रफल हो, चाहे कोई भी क्षेत्रफल हो। अब देखिए भुजा दिया है ना, क्षेत्रफल ज्यादा होता है, ज्यादा करने के लिए आपको क्या करना है, ज्यादा करने के लिए स्क्वायर कर देना है। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, तो क्षेत्रफल स्क्वायर में रहता है ना, देखिए क्षेत्रफल स्क्वायर में रहता है, तो हम क्या करेंगे, भुजा से क्षेत्रफल निकालना है स्क्वायर करेंगे। आयतन क्या होता है, क्यूब में होता है, तो ये आयतन ज्यादा दिए, भुजा निकालना है कम करना है, तो इसका क्यूब रूट करेंगे, क्यूब रूट करेंगे तो इसका भुजा निकल जाएगा 5 अनुपात 3, और जब भुजा निकलेगा ना तब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। कितने बच्चों को यहां पे समझ में आया, जल्दी से एक बार आपको बताना है, कितने बच्चों को यहां पे समझ में आ गया, जल्दी से आप लोग यहां पे कमेंट करके सभी बच्चे यहां पे बताएंगे भाई कितने बच्चों को यहां पे समझ में आया है। जल्दी से आप लोग यहां पे बता दीजिए कितने बच्चों को यहां पे समझ में आया है। गुरुजी फास्ट, मेला जाना है भाई, मेला वाले बच्चे मेला जाना है, मेला वाला पहले दीपू दीवाना, यस सर, आ गया ना समझ में, चलो आ गया तो अभी हम आपको बताते हैं, इसका आप लोग निकाल गए, ये भी 2024 इसी साल बोर्ड एग्जाम में पूछा। आप लोग देखिए यहां पे आपको दिखाई देगा 2024 लिखा हुआ, ये हम नहीं लिखे, किताब में से खींच के ला रहे हैं फोटो, क्वेश्चन बैंक में का, क्वेश्चन बैंक में का। आप देखिए यहां पे फिर दे रहा है दो घनों के आयतनों का अनुपात, अब यहां पे घन देगा, गोला देगा, कोई भी देगा, घन का आयतन दे, गोला का आयतन दे, आयतन देगा तो बिल्कुल सेम सेम बनाना। फिर बोल रहा है दो घनों के आयतनों का अनुपात, क्षेत्रफल नहीं दिया है, यहां पे आयतन दिया, आयतन जो होता है ना ये क्यूब में होता है, तो दो घनों के आयतनों का अनुपात, तो यहां पे ये घन का, यहां पे आयतन है, आयतन का अनुपात कितना है 1 अनुपात यहां पे 64। तो फिर आपसे बोल रहा है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, फिर क्षेत्रफल, तो देखिए आयतन से डायरेक्ट हम लोग क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं,
आयतन से सबसे पहले आपको भुजा निकालना पड़ेगा, भुजा से उसके बाद आप लोगों को क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। दिखाइए ना गुरुजी कितना हो गया सब्सक्राइबर, क्या बच्चा बोल रहे हैं, बच्चे हमारे क्या बोल रहे हैं। सिंगर अंकित गोयल, दिखाइए ना गुरुजी अब कितना सब्सक्राइबर हो गया। सीधे पकड़कर रखे हुए स्क्रीनशॉट लेना है। लो भाई लो, देखिए ये अपन का सब्सक्राइबर है, स्क्रीनशॉट प्लीज। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। हो गया भाई। घटा भी देगा बच्चा सब। चलिए, समझ में आया। अरे अड़ जा भाई, समझ में आ गया। जल्दी से आप लोग यहाँ पे बताएंगे, कमेंट नहीं देखें उस टाइम से। समझ में आया बच्चा लोग, बच्चा पार्टी समझ में आया। सर कब तक क्लास चलेगा? बस ज्यादा क्वेश्चन आज लेके नहीं आए, पता है कि आप लोग मेला जाइएगा, ठीक है ना। हम भी साथ साथ आपके चलेंगे, पिछुए रहेंगे। जहां बदमाशी किए पीछे से चट से मारेंगे अकेले, ठीक है ना। मेलवा में देखिएगा पिछुए हम खड़ा रहेंगे आपके, ध्यान से मेला में, ठीक है। पिछुए एकदम खड़ा रहेंगे मेला में, जहां इधर उधर निगाह दौड़ाइएगा वहीं पे आके पकड़ लेंगे, और उसी टाइम ला के फिर लगेंगे ऑफलाइन क्लास देने, ठीक है। चलिए, यहां पे बोल रहे हैं दो घनों के आयतनों का अनुपात। यहां पे घन दे गोला दे उससे कोई मतलब नहीं है, आयतन दिया है। आयतन किस में होता है? तो आयतन आपको याद रखना है क्यूब रूट में होता है, आयतन क्यूब में होता है। अब यहां पे देखिए आयतन दिया रहेगा ना, तो सबसे पहले आपको भुजा निकालना पड़ेगा। अब देखिए आयतन तो ज्यादा है ना, भुजा कम होता है, तो कम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अब क्षेत्रफल रहता तो स्क्वायर करते, यानी रूट निकालते। अब ये क्या है? आयतन है ना, तो इसका हम लोग क्यूब रूट निकालेंगे। इसका हम लोग क्या निकालेंगे? क्यूब रूट। अब एक का क्यूब क्या होता है? एक होता है, आपको पता है ना। एक का स्क्वायर एक होता है, एक का क्यूब एक होता है, एक का वर्गमूल एक होता है। एक जोन रहता है ना, वो एक रहता है, ठीक है। अब 64 का आपको क्यूब रूट निकालना, निकाल दीजिए। कैसे निकलेगा? यहां आप देखिए, 2 से 32 बार में, फिर 2 से 16 बार में, फिर 2 से 8 बार में, फिर 2 से 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में। दो देखिए, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 गो है, तो यहां पे लिख दीजिए। इसका तो डायरेक्ट हम निकाल दिए, इसका आप लोग कितना आया है? 6 गो है ना, तो लिख दीजिए 2 गुड़े 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 2 गुड़े। देखिए एक का क्यूब रूट तो एक हो जाएगा, नहीं हम लोगों का भुजा निकल गया एक, लेकिन यहां पे आप लोग देखिए क्यूब रूट है, यानी अब 3 3 गो का जोड़ा लगेगा। 3 गो दो है, उसके बदले में एक गो, फिर 3 गो दो है तो उसके बदले में एक गो, यानी भुजा हम लोगों का निकल गया 1:2 यहाँ पे 4। तो ये हम लोगों का भुजा का अनुपात निकल गया 1:4। अब आपको क्या बोल रहा है? इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर खाली वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो, खाली क्षेत्रफल हो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका एक एक तरीका से निकालना। भी यहां पे आपको क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल बाबू क्या होगा? तो देखिए क्षेत्रफल जो होता है हम लोगों का, क्षेत्रफल स्क्वायर में रहता है, तो हम लोग स्क्वायर करेंगे। इसका हम लोग क्या करेंगे? स्क्वायर। अगर कम करना होता तो हम लोग क्या करते? रूट लगाते। ज्यादा करना है, भुजा कम होता है, क्षेत्रफल ज्यादा, ज्यादा करने के लिए एक का स्क्वायर कितना होगा? 1, और 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16, तो 1:16। देखिए ये क्वेश्चन है आपका 2024 का। क्या आपको यहां पे समझ में आया? 1:16, 1:16 बाबू, यहां पे 100% यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। सर आप मेला घूमने कहां पे जाते? सिवाने में, ज्यादा दूर नहीं है यहां से, आधा किलोमीटर होगा। समझ में आया? चला जाए मेला देखने। समझ में आया तो चला जाए मेला देखने। मेला में देखेंगे क्या? हम लोग तो खाली खाने के लिए जाते हैं। कहीं कहीं क्या खाते हैं हम लोग? ज्यादातर आइसक्रीम, ज्यादातर गोलगप्पा, यही सब तो मेला में। हम टूट पड़ो उस पे, आइसक्रीम पे, गोलगप्पा पे, चाहे झूला पे बैठ के झूल जाओ, जिलेबी खाओ, वाह वाह, पकौड़ी वकौड़ी खाओ। तन्मय कुमार बहुत ही बढ़िया आ रहा है भाई। तुम क्लास छोड़ दिए हो ना, इसीलिए क्लास तुम्हारा नाम नहीं लिया जा रहा है।
बिट्टू कुमार, बहुत ही बढ़िया। बिट्टू भाई तो भुला ही गए, चलिए कोई दिक्कत नहीं। ये आपको समझ में आया। आयतन दिया रहेगा, आयतन ज्यादा होता है, भुजा कम होता है, तो आयतन से सबसे पहले भुजा निकालना। ये कम होता है ना, तो क्यूब रूट करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग यहां पे देखिए, अगर क्वेश्चन दिया रहता, आप लोग बिल्कुल ध्यान से, कि अगर मान लीजिए भुजा का अनुपात दिया है, भुजा का अनुपात 2 अनुपात यहां पे 3 है, तो आयतन का अनुपात क्या होगा? तो देखिए आयतन बाबू क्यूब में रहता ना, तो ये आपको ध्यान में रखना है। भुजा क्या होता है? कम। आयतन क्या होता है? ज्यादा। तो आपको क्या करना है, इसको ज्यादा करके ना यहां पे लिखना है। तो ज्यादा करने के लिए देखिए, आयतन क्यूब में रहता है ना, तो इसका पावर 3 करेंगे, तो ये ज्यादा करने के लिए, क्योंकि भुजा कम है, आयतन हमको निकालना है, तो इसको ज्यादा करेंगे। 2 3 बार, 2 कितना बार गुड़ा? 3 बार। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 हो जाएगा। 3 3 बार, 3 त्रिका 9, 9 3 कितना हो जाएगा? 27। ऐसे आपको करना है, ठीक है। चलिए, अभी ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत मिलेगा आज ही, अगर आप लोग पूरा सीख जाइएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। आगे आप लोग क्वेश्चन देखिए, फिर वही क्वेश्चन मेरे भाई, फिर वही क्वेश्चन बोल रहा है, दो गोले के आयतनों का अनुपात 8:27 है, तो उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का आयतन। अब यहाँ पे गोला दिया है, गोला दे, घन दे, बम गोला दे, कोनो बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिया क्या है? आयतन का अनुपात दिया है, यानी ज्यादा दिया है। आयतन का मतलब ज्यादा, ज्यादा दिया है 8:27। तो आपको डायरेक्ट देखिए, आयतन दिया है, बोल रहा है इसके क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल हो, संपूर्ण क्षेत्रफल हो, खाली क्षेत्रफल हो, उससे कोई मतलब नहीं है। यहां पे देखिए डायरेक्ट हम लोग ना आयतन से क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते, आयतन से आपको भुजा निकालना पड़ेगा। भुजा निकल जाएगा, उसके बाद क्षेत्रफल निकालना है। तो अब यहां पे सबसे पहले आपको भुजा निकालना पड़ेगा। तो देखिए आयतन क्यूब में होता है ना, तो देखिए ज्यादा दिया, देखिए आयतन ज्यादा होता है, आपको याद रखना है। एक तो ज्यादा होता है, इसको आपको भुजा कम होता है, तो इसको कम करके लिखना है। आयतन किस में होता है? क्यूब में ना। अब इसको कम करना है, इसको कम करने के लिए आपको क्या करना है? रूट लगाना है। लेकिन आयतन है ना, तो क्यूब रूट लगाइएगा। अब देखिए 8 का आप लोग तोड़ लीजिए, 8 को ऐसे 2 से 4 और 2 से 2, यानी 2 कितना बार आएगा? 3 बार। यहां पे लिख दीजिए क्यूब रूट 2 गुड़े 2 गुड़े 2। 27 का कर लीजिए, 27 का कितना आएगा? ऐसे ही कर लीजिए, ये 3 से कटता है, 3 9 27, 3 3 का यहाँ पे 9, 3 को 3 आएगा, लिख दीजिए। चलिए अब यहां पे देखिए क्यूब रूट, क्यूब रूट का मतलब 3 गो का जोड़ा लगेगा। तो देखिए 2 3 गो है ना, तो इसके बदले में ए गो लिखेंगे। 3 3 गो है ना, तो इसके बदले में ए गो लिखेंगे। भुजा का अनुपात बाबू कि देखिए ज्यादा था ना, इसको कम कर दिए। देखिए आयतन ज्यादा होता है ना, और वो भी क्यूब में होता है आयतन, तो क्यूब रूट लगाइएगा। अगर क्षेत्रफल रहेगा तो क्षेत्रफल स्क्वायर में रहता है ना, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लगाइएगा। स्क्वायर रूट उसी बोला जाता है स्क्वायर रूट, यानी वर्गमूल, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए क्यूब रूट हम लोग लगाएंगे, यानी घनमूल लगाएंगे, और यहाँ पे भुजा निकाल देंगे। अब भुजा निकल गया ना, अब आराम से हम लोग यहाँ पे क्षेत्रफल बोले, संपूर्ण क्षेत्रफल बोले, बिल्कुल सेम एकदम वही होगा। अब क्षेत्रफलों का अनुपात आपका क्या हो जाएगा? अब देखिए भुजा कम है, क्षेत्रफल ज्यादा, क्षेत्रफल स्क्वायर में रहता है ना, इन दोनों का ज्यादा करना है, स्क्वायर लगा देंगे। अगर कम करना रहता तो रूट लगा देते। अब ज्यादा करना है तो 2 का अब इस यहां पे स्क्वायर क्यों करेंगे? क्योंकि क्षेत्रफल स्क्वायर में रहता है, तो स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर यहां पे 9, कितना हो जाएगा? 4:9। डी इज द राइट आंसर। समझ में आया? सभी हमारे प्यारे बच्चों को ऐसे कौन भेज रहा है जी? समझ में आया? जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट के। क्या एक बच्चा बोल रहा 997 की खुशी। सर सिवान में आइए, ललित बस स्टैंड पे इजहार अली। आ रहे भाई, आ रहे, रुको। वहां पे तो सबसे बड़ा मेला लगता है जी। तेजस्वी सर फास्ट, अभी तक 13 ही क्वेश्चन हो पाया। लेकिन बाबू हम आपको समझाए तो काफी अच्छी तरीके से। अमरजीत कुमार बोल रहे हैं कि 997 की खुशी में ब्लू टिक दे। अरे बाबा, ये सब क्या बोल रहे हैं जी आप लोग? 997 की खुशी में ब्लू टिक मिलेगा? एक आदमी को देने से ना सब लोग मांगने लगता है। इसमें एक पागल लड़की है मारसा, ठीक है ना, उसको दे दिए हैं ऐसे ही, ठीक है ना, क्योंकि वो पागलों जैसी हरकत करती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे चलें। यहां पे आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए, क्वेश्चन है tan 5 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 85 डिग्री। इसको सॉल्व करने आना चाहिए। देखिए यहां पे tan यहां पे क्या है? 5 डिग्री गुणे tan यहां पे है 30 डिग्री, अगूड़ा यहां पे है 4 tan। देखिए यहां पे क्या दिया भाई, छुपा रुस्तम क्वेश्चन है। 4 tan 85 डिग्री। अब इसको देखिए आपको बनाना कैसे, ध्यान से।
अब आपको पता है ना बाबू, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए, आपको यहां पे tan 30 डिग्री का मान होता है कि नहीं? tan 30 डिग्री का मान होता है ना, इसको आपको तो हाथ नहीं लगाना है, जिसका मान निकल जाएगा उसमें तो आपको हाथ नहीं लगाना है। हाथ किस में लगाना है? अब इसको आपको छोड़ देना है क्योंकि इसका मान होता है, इसको हम लोग छोड़ देंगे। अब देखिए tan 5 डिग्री इसका मान नहीं होता है, tan 85 डिग्री इसका मान नहीं होता है। अब इसका देखिए, इसका जोड़ीदार कौन है? ये है 85 को 5 को मिलकर 90 डिग्री हो रहा है ना। इसका जोड़ीदार कौन है? ये है। और इसका तो हम लोग का मान निकलता है ना, उसको छोड़ देंगे, उसका मान रखेंगे। अब इन दोनों में से आपको क्या करना है? किसी एक को आपको बदल देना है, चेंज कर देना है। तो हम इसी को चेंज कर देते हैं, पहला वाले को। tan देखिए 90 डिग्री में से क्या घटाएं कि यहां पे 5 आएगा? तो 90 में से 85 घटाना पड़ेगा ना। 90 में से 85 घटा देंगे तो 5 आ जाएगा ना। चलिए इसको चेंज कर दिए, तो इसको चेंज आपको नहीं करना है, इसको ज्यों के त्यों आपको लिखना है। आप देखिए ये tan 30 डिग्री है ना, तो यहां पे देखिए इंटू है, गुणा, तो गुणा देंगे। यहां पे tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3। यहां पे लिख दिए 1/√3। अब यहां पे क्या है बाबू? 4 यहां पे tan और यहां पे 85 डिग्री है, लिख दिए। अब आप लोग देखिए ये फॉर्मूला tan 90 डिग्री माइनस थीटा, ये वाला क्या है? अपना थीटा है। तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है बाबू? cot थीटा। थीटा कितना? 85 डिग्री हो गया। गुड़े यहां पे 1 यहां पे √3 और गुड़े यहां पे क्या है? 4 यहां पे tan अपना यहां पे 85 डिग्री। अब करेंगे क्या भाई? देखिए अब थोड़ा सा शैतानी खोपड़ी लगाना पड़ेगा। शैतानी खोपड़ी का मतलब अब इसको कटाना है। जब भी ऐसे आ जाए ना, देखिए कोट का उल्टा क्या होता है? tan। tan अब बट्टा के नीचे आ जाएगा, ये ऊपर रहेगा, कट जाएगा फट से। या tan का उल्टा क्या होता है? कोट। इसको बदल दीजिए, चाहे इसको उल्टा कर दीजिए। शैतानी खोपड़ी आपको लगाना पड़ेगा। बिना शैतानी खोपड़ी लगाए आपका मैथ नहीं सोल्व होगा। इसमें शैतानी खोपड़ी लगाइए। tan का उल्टा क्या होता है बाबू? कोट का उल्टा क्या होता है? tan। 1 यहां पे tan थीटा। थीटा क्या है? कोण है 85 डिग्री, लिख देंगे। गुड़े यहां पे 1/√3 है, इसको लिख देंगे। गुड़े यहां पे 4 है और यहां पे क्या है? tan 85 डिग्री। अब देखिए खोपड़ी हम लोग लगाए बढ़िया तरीका से। tan 85 से tan 85 अपना उड़ गया। बचा क्या यहां पे? इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 लगा दीजिए। देखिए ऊपर में ऊपर से गुणा करिए। 1 एकम 1, 1 में 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4। बट्टा के नीचे कितना है? √3 में 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा √3। 4/√3 यहां पे राइट आंसर। देखिए ए वाला एकदम हल्का सा क्वेश्चन है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा, आपका यहां पे बनेगा। समझ में आ गया? जल्दी से एक बार आप लोग यहां पे कमेंट करके बता दीजिए। सर ब्लू टिक क्या होता है और आप देते क्यों नहीं? भाई ब्लू टिक से बच्चा सब अपना ब्लॉक कर देगा ना, सब आपको ब्लॉक कर देगा, तो फिर इसीलिए देने का नहीं ना। बच्चा सबका झगड़ा होता है, वो ब्लॉक कर देगा। ब्लॉक करेगा तो आपका मेरे पास कमेंट नहीं आएगा, फिर आप लोग बोलिएगा सर मेरा कमेंट नहीं लेते हैं, तो फिर क्या होगा? आप लोग भाग जाइएगा ना। महा मैराथन करवाइए, बिल्कुल करवा देंगे। चलिए समझ में आया क्या करना है? देखिए देखिए tan यहां पे 30 डिग्री ना, इसका मान होता है, इसका मान हम लोग रख सकते हैं, तो इसको आपको तो छूना नहीं है, इसका मान हम रखेंगे। tan 5 डिग्री का मान नहीं होता है, tan 85 का मान नहीं होता। देखिए इसका जोड़ीदार हुआ ई है। अब दोनों में से किसी एक को चेंज करिए। अगर इसको चेंज कर रहे हैं तो इसको आपको नहीं करना है, इसको हम चेंज कर दिए, इसका मान रख दिए, इसको वैसे ही छोड़ दिए। tan 90 डिग्री माइनस थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है बाबू? आपको याद रखना है कॉट थीटा। थीटा है 85। अब 1/√3 4 tan वैसे लिख दीजिए। अब यहां पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, यहां पे कॉट 85 है, यहां पे tan 85 है। अगर कॉट का उल्टा कर देंगे tan, तो tan बट्टा के नीचे जाएगा। अब एगो ऊपर tan एगो नीचे tan, आराम से कटेगा। तो इसको क्या कर दीजिए? दोनों में से किसी एक को उल्टा कर दीजिए। यहां पे कोट को उल्टा करेंगे 1/tan, tan से ये वाला tan कट जाएगा। अब देखिए ऊपर में 1 है, यहां भी 1 है, बटा के नीचे √3 है। ये ऊपर में था, इसके नीचे हम 1 दिए हैं ऐसे, ये 4 ऐसे ही था, तो 4 जो है ना ऊपर रहता है, उसके नीचे हम लोग 1 लगा दिए। देखिए 4 1 एकम 1, 1 में 4 से गुणा करिएगा 4, और नीचे है √3, √3 में 1 से गुणा करिएगा √3, अपना राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पे ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग यहां पे बिल्कुल ध्यान से देखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। tan यहां पे 27 डिग्री, ठीक है, और tan यहां पे है बाबू 63 डिग्री, बराबर यहां पे साइन है। अब बोल रहा है ए का मान निकाल दो। भाई ए का मान निकालो, कैसे निकलेगा? जल्दी से ए का मान आप लोग निकाल के बता दीजिए कितना होगा। अगर आप में दम है, शहजादी 90 डिग्री, वाह शहजादी वाह, लग रहा है कि टॉप करोगे। 99 कैसे आ गया जी? अभी 90 और उसके बाद 99।
फालतू बात मत करो। कौन है भाई? फर्नीचर, हाँ भाई आप लोग मेला वाला बात मत करो यार, नहीं तुम साथ में चले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, अब पिछुए रहेंगे। ठीक है। साथे में रहेंगे, ज्यादा दूरों नहीं जाएंगे, साफा पिछुए रहेंगे एकदम। ठीक है। देखिए अब इसको आप लोग बनाए कैसे, आप लोग इसे बनाए कैसे, अब हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे 27 डिग्री का मान, हमको यहाँ से ए का मान निकालना है, तो सबसे पहले आपको इधर वाला ये सब सॉल्व करना पड़ेगा ना, ये तो सॉल्व करने वाला है। 27 डिग्री का मान नहीं होता, 63 डिग्री का मान नहीं, तो दोनों को जोड़िए, 27 63 जोड़ लीजिए, ये 90 ही आएगा। 27 7 3 10 के 0 आर सिलेक्ट 6 2 8 है 1 9, 90 आ गया ना। अब इनमें से आपको पता लग गया ना दोनों का मान 90 है, इसका मान आपको नहीं रखना है, दोनों में से किसी एक को चेंज करिए, हम पहिलका को चेंज कर देते हैं। टेन 90 डिग्री में से हम क्या घटाएं कि 27 आए, तो आपको याद रखना है दूसरा वाला, इसका जोड़ीदारवा, इसका जोड़ीदारवा कौन है 63। 90 में से आप लोग 63 घटा दीजिए, 27 आएगा। इसको जब चेंज कर दिए, इसको आपको चेंज नहीं करना है, बिल्कुल इसको ज्यों का त्यों आपको लिख देना है यहाँ पे 63 डिग्री। अभी इसको बेचारा को वैसे ही छोड़ दीजिए क्योंकि इसका कुछ भी नहीं है, यहां से ए का मान निकालना है। अब देखिए ये हुआ क्या, अब देखिए टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये क्या है अपना थीटा है। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, कॉट थीटा। थीटा कितना है बाबू अपना यहाँ पे 63 डिग्री। यहाँ पे ये ब्रैकेट का मतलब होता है इंटू, यानी मतलब ये इंटू में ही है, गुणा में, बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं, गुणा है, गुणा लगाइए। यहाँ पे ये क्या है बाबू अपना, यहाँ पे टेन 63 डिग्री, अब बराबर यहाँ पे हो गया साइन ए। अब यहाँ पे देखिए, अब फिर यहाँ पे कोट 63, यहाँ पे टेन 63, अब इसका मान थोड़ी होता है कि रखना है, अब जस्ट जब भी ऐसा आएगा ना आपको उल्टा करके कटाना है। कोट का उल्टा कर दीजिए, नहीं तो टेन का उल्टा कर दीजिए। कोट का उल्टा क्या होता है 1/10, तो यहां पे लिख दीजिए 1/10, और थीटा क्या है 63 डिग्री लिख दीजिए। अब गुणा है तो गुणा लिखिए, फिर यहाँ पे टेन 63 है तो लिख दीजिए यहाँ पे टेन 63 डिग्री। अब बराबर इधर साइन ए है तो लिख दीजिए साइन ए। अब आप लोग देखिए टेन से टेन हमारा, टेन 63 से टेन 63 कट गया, यहाँ पे बचा कितना एक, एक बराबर क्या बचा साइन ए, बचा ना भाई। अब ए का मान हम लोग अब आराम से निकाल सकते हैं, अब यहां से हमको साइन को केवल हटाना है। साइन कैसे हटेगा, अगर इधर भी साइन रहेगा तो साइन से साइन क्या होगा फटफट कटेगा। तो बस आपको देखना है साइन कितने डिग्री का मान एक होता है, बस आपको यही पता होना चाहिए कि साइन कितने डिग्री का मान एक होता है। तो आपको याद रखना है साइन 90 डिग्री का मान एक होता है, तो एक के जगह पे आप लोग कितना लिखिएगा साइन 90 डिग्री लिखिएगा, क्योंकि साइन 90 डिग्री का ही मान एक होता है। अब इधर क्या बच गया बाबू साइन ए। अब देखिए साइन से साइन कट गया, इधर 90 डिग्री बचा और इधर ए बचा, ए का मान कितना निकल गया 90 डिग्री, और यही बोल रहा है ए का मान। देखिए ये सब हल्का हल्का क्वेश्चन है, ठीक है ना, लेकिन बन जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। यहां पे सी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। प्लीज अपना स्टूडियो दिखाइए भाई, देखोगे हंसते हंसते गिर जाओगे, ठीक है ना। बिस्तर ऐसे ही बिखरा हुआ है, किताब आप लोग देखिएगा ना, किताबें पे सोते हैं किताबें पे उठते हैं। अच्छा ठीक है दिखा रहे, एक सेकंड, देखने के लिए तैयार हो जाओ मेरे बच्चे। काम कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। ये अपना झंडा हो गया, साफ साफ दिखाई दे रहा है। एक सेकंड, थोड़ा सा धुंधला दिखाई देगा, हम साफ कर रहे हैं। ये अपना झंडा हो गया, देखिए अभी आप लोग नहीं देखे होंगे, देखिए अपना ये तिरंगा झंडा दिखाई दे रहा है। इधर होगा आपका, ध्यान से आप लोग देखिए किधर जा रहा है ये भाई। काम लाइव में जल्दी काम नहीं करता है क्या? एक सेकंड एक सेकंड। हाँ, जूम और कम कर, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, दिखा रहे दिखा रहे। भाई हम दिखाई ना दे दे, ठीक है ना। एक सेकंड एक सेकंड, हम दिखा रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, दिखाएंगे। ये रहा भाई अपना लैपटॉप, और ये रहा कुछ
अरे यार ज्यादा ऊपर नहीं। अरे ऊपर चल भाई। अरे यहाँ पे देखिए, ये कमेंट पढ़ने वाला जगह है, ध्यान से आप लोग देखिए, ये कमेंट, इसमें कमेंट हम पढ़ते हैं अपना लैपटॉप में, ठीक है। आ, ये रहा अपना मशीन, ठीक है। मशीन यहाँ पे रहता है। फिर आप लोग बेड देख लीजिए, बेड आप लोग देखिए। अरे यार बेड हमको स्लो काम कर रहा है ना, समझ में नहीं आ रहा बेड कहाँ से दिखाई देगा। कुछ और दिखाई ना दे दे भाई। देखिए तकिया देखिए कैसे हुआ है। अभी दिखा रहे, अपना बेड दिखा रहे हम आपको। अरे दादा रे। एक सेकंड एक सेकंड, हम दिखा रहे यार, ये जल्दी जल्दी काम नहीं कर रहा है ना, किधर है। देखिए ये हमारा बेड है, और देखिए इस पे कितना, अरे रुक जा भाई। देखिए बेड मतलब इसी पे हम लोग, देखिए क्वेश्चन बैंक भी आपको दिखाई दे रहा होगा। बेड देखिए आप लोग, बेड दिखाई दे रहा है। एक सेकंड, बेड दिखाई दे रहा है, देखिए। ये सब कॉपी किताब है जिसमें से आपको पढ़ाया जाता है। ये सोने वाला जगह है, रात में क्या करेंगे, इसको एक जगह पे रख के सो जाएंगे, ठीक है। देखिए ये अपना कॉपी की, देखिए एक और लैपटॉप है जिसपे एक और सर काम करते हैं, ये वाला लैपटॉप एक और है। अब इससे ज्यादा लग रहा है, नहीं होगा। देख रहे हैं, ये बेड है, ये सोने वाला बेड है। देखिए एक ये मोबाइल है, दो वहां पे मोबाइल रखा हुआ है। ये सब मतलब कबाड़ करके रख दिए हैं घर को, ठीक है। चलिए अब डायरेक्ट, अब लाइव अब हम ही आएंगे। चलिए एक पे टिप देते हैं, आ गया भाई आ गया। दिखाना। देखिए गाइड वाइड पूरा एकदम बेड उड पे एकदम छिटा हुआ है, एकदम मस्त, ठीक है ना। जो किताब लेना होता है फट से लेके आराम से, जो पढ़ाना होता है पढ़ाइए। मतलब जो क्वेश्चन लिखना होता है आप लोग लिख लीजिए। देख लिए, बेड देख लिए, कितना मेहनत है पढ़ाने में। सब किताब के साथ ही सोना, किताब के साथ ही उठना होता है। अशफाक आलम बहुत ही बड़ी खराब है ना जी। एकदम पूरा कवाड़ा करके रखा हुआ है, लेकिन सर कंप्यूटर, कंप्यूटर बाबू इधर है, नहीं दिख पाइए, नहीं दिख पाएगा, नहीं तो दिखा देते हैं। सर आप मुझे भूल गए, अरुणा, अरुण कुमार नहीं भूले भाई, क्या हो गया। आंसू सर का चेला। सर आपके स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर लिए हैं, वीडियो बना लिए। वाह वाह वाह, बहुत ही बढ़िया। अभी अभी यूट्यूब पे मत डाल दीजिएगा, कितना बेकार हुआ है। मतलब अभी ऐसे ही हम आपको दिखा दिए हंसी के लिए कि मतलब देखिए बेड हम लोगों का कैसा रहता है। आप लोगों का बेड होगा, आप लोग पूरा सजा हो जाके, इधर हमारे में कॉपी किताब रखा हुआ है, इधर अलमारी में पूरा एक अलमारी कॉपी किताब, खाली कॉपी किताब है इस घर में और कुछ नहीं। एक ब्लॉग वीडियो बनाइए, टुडे इज माय बर्थडे, संटू सिंह, सिंटू सिंह कि संटू सिंह। सर त्रिकोणमिति पार्ट 3 आएगा क्या सर, बिल्कुल आएगा घनश्याम जी। चलिए अब हम यहाँ पे चलते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। नाइस सर। सर स्मार्ट बोर्ड कितने इंच का है, ये 75 इंच का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला जो क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर 37 डिग्री प्लस यहाँ पे साइन स्क्वायर यहाँ पे 53 डिग्री, इसका मान आपको निकालना है। देखिए ये क्या है, तो साइन स्क्वायर यहाँ पे 37 डिग्री, अब प्लस यहाँ पे है साइन स्क्वायर यहाँ पे 53 डिग्री, हो गया। अब इसमें आपको क्या करना है, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए, इसमें आपको अब क्या करना है। 37 डिग्री का मान होता तो रखते, 53 डिग्री का मान होता रखते, लेकिन दोनों में से किसी का मान नहीं होता है। अब दोनों को जोड़िएगा ना, 37 53 50 होता है, 37 और 53 कितना होता है, 90। अब इन दोनों में से इसको अगर आप लोग चेंज करिएगा तो इसको चेंज नहीं करना है।
हम इसको चेंज कर देते हैं। चलिए, साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर 37 डिग्री को कैसे लिखिएगा? 90 डिग्री में से क्या घटाएं कि 37 आ जाए? तो जस्ट इसका दूसरा वाला 53 डिग्री। 90 में से 53 घटाइएगा ना, 37 ही आएगा। घटा के देख लीजिए, 90 में से 63 घटाइए 37। तो देखिए आपको ऐसे लिखना है, साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर 37 को आपको कैसे लिखना है? चेंज करके 90 डिग्री में से क्या घटाएं कि 53 आ जाए? 90 डिग्री में से क्या घटाएं कि 37 आ जाए? तो 53 प्लस। अब इसको तो चेंज नहीं करना, दूसरा वाले को इसको वैसे लिख दीजिए, साइन स्क्वायर यहाँ पे 53 डिग्री। अब आप लोग देखिए फॉर्मूला गया, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। आप तो बोलिएगा सर साइन का स्क्वायर है, स्क्वायर है। अब बाबू आपको स्क्वायर को कुछ सेकंड के लिए भूल जाना है। ऐसे पढ़िए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये थीटा है तो ये क्या होता है? कॉस थीटा। थीटा कितना है? 53 डिग्री। अब देखिए स्क्वायर है ना, अब यहां पे चुपचाप स्क्वायर दे दीजिए, प्लस है तो यहां पे प्लस, ये हो गया अपना यहां पे साइन स्क्वायर, यहां पे 53। अब बच्चा बोलेगा सर इसको हम पलट देते हैं, कॉस का उल्टा क्या होगा बाबू? अगर इसको अगर आप लोग पलटिएगा तो कॉस का उल्टा सेक हो जाएगा। सेक से साइन कटेगा? नहीं कटेगा। तो इसमें आप लोग पलट के नहीं कर सकते, इसको एगो को पलट के देख लीजिए। अब बीच में जोड़ है तो कटेगा भी नहीं, गुड़ा रहता है तब तो कटता है ना। अभी देखिए यहां भी ये 53 डिग्री है, यहां भी 53 डिग्री है, दोनों कोण यहां पे क्या है? दोनों कोण यहां पे बराबर है। और ये फॉर्मूला भी हो गया, देखिए जब दोनों कोण बराबर है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? एक। दोनों कोण बराबर होना चाहिए है। अब इसे सीधा करके आप लोग लिख दीजिए, पहले साइन स्क्वायर 53 डिग्री लिख दीजिए, अब उसके बाद आप लोग लिख दीजिए यहां पे कॉस स्क्वायर, यहां पे 53 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 53 डिग्री कॉस, दोनों का कोण बराबर है ना, बराबर होना चाहिए, बराबर है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। और 1 हम लोगों का यहां पे 100% राइट हो जाएगा। ठीक है ना? आप लोगों से बाबू ज्यादा मेहनत हम लोगों को करना होता है। ठीक है सर, कॉल नहीं लगता है। सुबह 10 बजे से 12 बजे तक आप लोग को एकदम आराम से बात हो जाएगा। 10 से 12 आप लोग कभी भी कॉल्स कर दिए। देख रहे हैं ना बेड हम लोगों का कैसा रहता है? हर टीचर का यही कहानी होगा, क्योंकि हम लोग ना हमेशा, आपको याद ना, ऑफलाइन वाले तो एकदम घर में मजा से रहते हैं। ठीक है ना? ऑनलाइन वाले लोगों को बहुत दिक्कत है, पूरा एकदम निचोड़ निचोड़ पढ़ाना पड़ता है। क्वेश्चन किताब सब इधर उधर, इसको लीजिए उसको लीजिए फिर इसको लीजिए, सब किताब में से चुन चुन के क्वेश्चन लिखना पड़ता है। तब यहाँ पे हम लोग निचोड़ क्वेश्चन यहाँ पे आपको दे पाते हैं। ठीक है ना? तो ये सब मेहनत है बाबू। ठीक है भाई, शादी हो जाता हमारा, शादी अगर मान लो एक बात बच्चा बोल रहा है सर शादी हो गया क्या? शादी अगर हो गया रहता तो ये किताब ऐसे फेंका रहता? नहीं, उसको आराम से वो जहां रहता ना वहां पे सहिहार के रख दिया गया रहता अब तक। ठीक है ना? तो शादी अभी नहीं हुआ है इसीलिए ये बिखरा हुआ है। जिस दिन शादी हो जाएगा सब कोई आ जाएगा इस घर में और इस किताब को भी आराम आराम से सब लोग सहिहार के रख देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन देखिए, फिर भी बिल्कुल वही सेम क्वेश्चन है। चलिए रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका ही है। क्वेश्चन है tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। 2a एक न्यून कोण है तो a का मान निकालिए। देखिए 2024 में ये 2 नंबर में भी क्वेश्चन आता है और ये 1 नंबर में भी यहाँ पे क्वेश्चन आता है। सर अकेले रहते हैं, सर अकेले रहते हैं इसीलिए बिगड़ा हुआ है पढ़ाकू लड़का। बिल्कुल अकेले रहते हैं, हम हैं और हमारे भाई हैं। ठीक है, गुरुजी रूम का भाड़ा कितना देते हैं? रूम का भाड़ा 3 गो रूम है, ठीक है, जिसमें 2 गो बोर्ड लगा हुआ है, अब प्लस किचन बाथरूम लेटरिंग बरंडा, 3 गो रूम है। इसका टोटल हो जाता है, बिजली का बिल ज्यादा आता है, टोटल यहाँ पे पड़ जाता है 7.5.5। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग देखिए, यहाँ पे tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोड है तो a का मान आपको निकालना है। कैसे निकालिएगा आप लोग यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिए। tan यहाँ पे है 2a, tan 2a बराबर क्या है तो आपको याद रखना है cot a माइनस यहाँ पे 18 डिग्री, है ना। चलिए अभी यहाँ पे देखिए, अगर हम आपसे tan देखिए, वो आपको इसी वाला फॉर्मूला में लिखना है 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है ना, ये क्या, क्योंकि ये उसी टाइप में है तो आपको 90 डिग्री माइनस 2a में इसका 90 डिग्री वाला में आपको फॉर्मूला लिखना। अगर खाली कोई बोले tan a का फॉर्मूला क्या होगा तो ये होगा cot 90 डिग्री माइनस a होगा ना। अगर हम यहीं पे लिख दे tan 2a, अब इसका थीटा कितना हो गया, यहां पे थीटा a था, अब यहां पे थीटा क्या है 2a है, कोई दिक्कत नहीं। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है cot
90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा अब कितना है बाबू, 2a है ना, तो यहां पे लिख दीजिए 2a। ये होता है फॉर्मूला। तो tan 2a का फॉर्मूला क्या होगा, तो ये होगा cot 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा बाबू क्या है, 2a है ना, तो यहां पे ये लिख देंगे 2a बराबर। अब देखिए इधर क्या है, cot a माइनस यहां पे 18 डिग्री। देखिए 2000 इसी साल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया। देखिए cot से cot कट गया, अब इधर बचा हमारा 90 डिग्री माइनस 2a और इधर बचा a माइनस यहां पे 18 डिग्री। हो गया। अब आपको क्या करना है, डिग्री वाला एक तरफ भेज देना है और a को एक तरफ लेके चले आना। अब देखिए a को इधर लाएंगे तो इधर माइनस 2a पहले से लिख दिए, माइनस 2a प्लस a इधर आएगा माइनस a हो जाएगा। इधर माइनस 18 देखिए पहले से है तो माइनस 18 डिग्री पहले से लिख देंगे। अब ये 90 डिग्री को उधर भेजना है ना सबसे लास्ट में, तो ये प्लस 90 डिग्री इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 90 डिग्री हो जाएगा। अब आप लोग ध्यान से देखिए, 2 गो ए कर्जा और एक और ही ए कर्जा, यानी दोनों का चिन्ह माइनस में ना, 2 गो ए कर्जा एक और ही ए कर्जा, यानी 3 गो ए क्या हो जाएगा, कर्जा। 18 को कर्जा 90 को कर्जा, दोनों को जोड़ देंगे ना कर्जा, 18 को कर्जा 90 को कर्जा कितना हो जाएगा 8, 108 को कर्जा लिख दिए 108। अब देखिए माइनस से माइनस कट गया, 3 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा तो a बराबर कितना होगा 108 बट्टा 3, 3 से कटाइए, 3 त्रिका 9, 1 गया 3 छक 18, यानी 36 बार में कटेगा। a का मान यहाँ पे 36 डिग्री। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन बाबू बोर्ड एग्जाम में आ रहा है, ये सब आपको क्वेश्चन बनाने आना चाहिए, एकदम इजी क्वेश्चन है। सर 7.5 पैसा, 7.5 पैसा नहीं मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई। शादी करवा के ही मानोगे क्या आप लोग, बार बार एक ही को शादी शादी शादी, भाई अभी नहीं करना है। चलिए अब आगे देखिए, शादी ब्याह के बारे में मत पूछिए, खाली आप लोग पढ़ाई से ज्यादा ये क्वेश्चन रहता है। 1 डिग्री और यहाँ पे ये हो गया cos 2 डिग्री और यहाँ पे होगा, अभी इस कॉमेंटे को नहीं लेंगे, 30 डिग्री डॉट डॉट यहाँ पे है cos 90 डिग्री। बोल रहे इसका मान क्या होगा, तो आप लोग देखिए ये सब क्या है बाबू, गुणा में रहता है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, यहां पे आइए cos 90 डिग्री, आप लोग बता सकते हैं cos 90। अब इसके बीच में क्या है 4 डिग्री cos 5 डिग्री 6 डिग्री, ये कहां तक दिया है, ये सब आपको बीच में गायब कर दिया है। डॉट डॉट का मतलब 90 तक है, 3 4 5 6 7 8 9 10 कहां तक है cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री का मान कितना होता है आपको पता होना चाहिए, cos 90 डिग्री का मान होता है 0, 0 होता है ना, 0 लिख दीजिए। अब 0 से अब ये सब आपस में गुणा में ही ना है बाबू, सब गुणा में है, तो सब जब गुणा में होगा सब क्या करेगा, अगर 0 से किसी भी चीज में गुणा करिएगा ये सबको क्या कर देगा, 0 कर देगा, तो अपना 0 यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, समझ में यहां पे आया। ये सब क्या है बाबू अपना, यहां पे ये सब यहां पे गुणा में है। cos 90 डिग्री का मान 0। अब इसके पहले क्या होगा 79, cos 79 वो भी गुणा में होगा, फिर cos 87, फिर cos 86, फिर cos 85, फिर cos 84, ये सब यहां से ये सब ऐसे ही गुणा में। और लास्ट वाला का क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। 0 से सब चीज में गुणा करिएगा, सबको 0 बना देगा, 0 अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अभी इस क्वेश्चन को बनाना नहीं है, ये कट के कितना हो जाता है, एक बोर्ड एग्जाम में आता है इसीलिए इसको ले लिए। अंतिम क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देखिए कि एक और है लास्ट, ये सेकंड लास्ट है। यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे है ये साइन थीटा और गुणा यहाँ पे है ये कॉट थीटा, ठीक है। अब आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए, बोल रहे इसका व्युत्क्रम क्या होगा, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, यानी आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिए, फिर इसको आपको क्या करना है, उल्टा करना है। देखिए इसका दोनों का बोल रहा है व्युत्क्रम, तो साइन का व्युत्क्रम क्या होता है, तो साइन का व्युत्क्रम यानी उल्टा 1 बट्टा आपका क्या होता है, साइन का उल्टा क्या होता है 1 बट्टा यहाँ पे कोसेक, यहाँ पे क्या होता है साइन का 1 बट्टा कोसेक होता है। ये भी आप लोग लिख सकते हैं, या आप लोग पहले इसे सॉल्व कर लीजिए उसके बाद इसका व्युत्क्रम कर लीजिएगा। शुरू से ही व्युत्क्रम करिएगा, उल्टा करिएगा नहीं, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लीजिए फिर इसका व्युत्क्रम कर देंगे। यहाँ पे साइन थीटा और गुणे यहाँ पे क्या है कॉट। कॉट देखिए अगर साइन कोस में दिया, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं ये कॉट थीटा दिया, दे दीजिए। अब आप लोग ध्यान से देखिए, अगर एगो साइन में है और एगो कॉट में है तो सबको सिद्ध करने वाला में क्या किया जाता है, अगर साइन में नहीं दिया है तो साइन और कॉस में बदलना पड़ता है। तो ये साइन में है तो सही है, कॉस में भी रहता सही है, उसको नहीं बदलते। लेकिन जो साइन कॉस में नहीं है ना उसको चेंज करना पड़ता है। ये साइन में है तो आपको छोड़ देना है। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, साइन कॉस में कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉट का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा अब बट्टा यहाँ पे साइन थीटा, इसको साइन कॉस में हम लोग चेंज करेंगे। हो गया, अब देखिए साइन से साइन कट गया, अब देखिए ये क्या है, अब बचा हमारा कॉस थीटा। अब आप लोग बिल्कुल एकदम ध्यान से बताइएगा कि कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, इसका व्युत्क्रम देखिए, इसे सॉल्व करने पे आया कॉस थीटा,
cos थीटा का व्युत्क्रम यानी cos थीटा का उल्टा क्या होगा, तो cos थीटा का उल्टा होता है यहां पे 1/, यहां पे sec थीटा क्या होता है, 1/, यहां पे sec थीटा होता है, इसे आपको याद रखना है। तो cos का व्युत्क्रम क्या होता है, cos का व्युत्क्रम तो यहां पे ये होता है sec, cos का व्युत्क्रम क्या होगा जी, sec होगा ना, यहां पे साइन से साइन कट गया, कॉट बाई कॉस, अगर इसको दोनों का अगर हम व्युत्क्रम करें तो 1/cosec बिल्कुल सेम आएगा। कौसेक का व्युत्क्रम क्या होता है, कौसेक का उल्टा क्या होता है, तो कौसेक का उल्टा भाई सेक होता है ना, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, कौसेक का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, तो आपका सेक यहां पे 100% राइट होगा। क्रैश कोर्स ले लिए हैं, पीडीएफ उसमें डला रहा है, पीडीएफ आपका वहां पे मिल रहा है, ठीक है। अंतिम क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी इसी साल बोर्ड एग्जाम में है, इसको कैसे आप लोग सॉल्व करिएगा। यहां पे देखिए दिया है साइन थीटा बराबर यहां पे √2 cos थीटा दिया है ना, तो बोल रहा है यहां पे सेक थीटा का मान निकालिए। सेक थीटा का कैसे मान निकलेगा भाई, अब आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए, दो इधर गुणा कर रहा है, इधर मतलब यहां पे देखिए दो को इधर छोड़ दीजिए, कॉस इधर गुणा कर रहा है, कॉस और साइन को एक साइड करिए, तो यहां पे आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए, कॉस इधर गुणा कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, भाग, तो यहां पे साइन थीटा पहले से है और इधर गुणा कर रहा है, इधर आके भाग कर देगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा। अब दो अलग हो गया, साइन कॉस एक बगल हो गया, देखिए साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है, ये होता है टेन थीटा, टेन थीटा बराबर यहां पे √2, टेन का फॉर्मूला क्या होता है, तो लंब और बट्टा यहां पे आधार होता है, आपको पता है ना। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है, एक लिख दीजिए, लंब अपना √2 है, आधार कितना एक है। अब यहां पे आपको सेक का निकालना है, सेक का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है कर्ण और बट्टा यहां पे ये होता है आधार, तो कर्ण बटा आपको आधार चाहिए, कर्ण तो दिया नहीं है, देखिए लंब कितना है 2 है, आधार 1 है, तो हम कर्ण निकालेंगे। कर्ण कैसे निकलेगा, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर जोड़ यहां पे आधार का स्क्वायर, कर्ण निकालना उसको वैसे ही छोड़ दीजिए। लंब कितना दिया है, √2 दिया है, तो √2 का स्क्वायर जोड़ आधार कितना दिया है, 1 दिया है, तो 1 का स्क्वायर, कर्ण निकालना उसको वैसे ही छोड़ दीजिए। अब देखिए स्क्वायर से रूट कट जाता है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, कितना बचेगा 2, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। अब आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए, कर्ण स्क्वायर बराबर 2 1 कितना होगा 3। अब स्क्वायर को इधर भेजेंगे क्योंकि हमको खाली कर्ण निकालना है, स्क्वायर को इधर भेजेंगे, स्क्वायर रूट बन जाएगा, ये हो जाएगा √3, यानी कर्ण का मान कितना हो गया हम लोगों का, √3 हो गया। यहां पे रख देंगे, कर्ण के जगह पे √3 रख देंगे। आधार कितना है बाबू, तो आधार आप लोग देखिए यहां पे कुछ भी नहीं था तो 1 दिए थे ना, आधार कितना है अपना 1 है, तो √3 बटा 1 का मतलब क्या होगा, √3 आपका यहां पे राइट आंसर होगा। √3 बटा 1 का मतलब क्या, √3 बी वाला अपना राइट आंसर हो गया। समझ में आया, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, समझ में आ गया गुरुदेव आप लोगों को। गुरुजी मेरा भैया सिवान स्टेशन पे क्या करते हैं, सोए थे। गुरुजी मेरे भैया गए थे एग्जाम देने के लिए पुलिस का, तो सिवान जिला स्टेशन पे सोए थे। लड्डू कुमार, बहुत ही बढ़िया, भैया को बोल देते यार आ जाने के लिए यहाँ पे। चलिए उत्तम भाई बहुत बढ़िया सर, मेरा बर्थडे है, सिंटू कुमार सिंह, हैप्पी बर्थडे सिंटू, आप जियो अनलिमिटेड साल, ठीक है ना, बहुत सालों तक जियो, ठीक है, जियो तुम हजारों साल, और आपका दिमाग बहुत तेज हो, ठीक है, आपको एक एक क्वेश्चन फटाफट आपको समझ में आए, ठीक है, और बोर्ड एग्जाम में एकदम टॉपर बनो, 470 480 आपका नंबर आए, यही आशीर्वाद है। और साथ साथ सभी बच्चों का यहाँ पे आशीर्वाद रहे, मतलब सभी बच्चों को यही आशीर्वाद रहेगा। 96 से 97 हुआ कि नहीं जी, देखिए सब्सक्राइबर कितना हुआ, आप लोग क्या कर रहे हैं जी, सब्सक्राइबर नहीं बढ़वाते हैं जी, रुक गया सब्सक्राइबर, 45 46 47, ये बढ़ेगा तब तक जब तक हम लाइव क्लास लेंगे, लाइव क्लास रोकेंगे सब्सक्राइबर रुक जाएगा, ठीक है। 55 56 57, देखिए ये क्लास लेंगे तब तक ही भागता है गोली खानी धाए धाए, लेकिन क्लास लेना छोड़ देते रुक जाता है, ठीक है। तो आपका फर्ज बनता है, 97 हो गया, 3000 बच्चे और दूर है, 3 के बस,
अब इसको 2 दिन में कराइए चाहे 1 दिन में कराइए, सेलिब्रेशन तो हो के रहेगा, ठीक है। चलिए जाइए आप लोग मेला देखिए, अब क्लास होगा सुबह सुबेरे में, ठीक है ना। मेला से जल्दी आना है और क्लास आपको सुबह में जरूर अटेंड करना है। चलिए मेला में आप लोग मिलिए हमसे, आ रहे हैं मेला में। अब पिछुइये रहेंगे, जब कुछ कीजिएगा तो एक बार पिछुइया ताक लीजिएगा, बदमाशी उदमाशी करिएगा पिछुइया देख के, हम ही रहेंगे, ठीक है। चलिए जी सर, बहुत ही बढ़िया सर, मजा आ गया, बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया ना सर। आपके भाई सिवान आइए ना, ललित स्टेशन पे आएंगे भाई, उधर थोड़ा सा दूर है, स्टेशन से आने में टाइम लगेगा भाई। चलिए मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, ठीक है ना। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए, टेक केयर एंड बाय। मेला अच्छा से, ठीक है।